स्टूडेंट्स, आज के जो टूल्स हमने अभी लर्न करने हैं वो है ब्रश टूल। उसके साथ एक टूल पेंसिल, फिर थर्ड वन इज कलर रिप्लेसमेंट, फोर्थ वन इज मिक्सर ब्रश। ये चार टूल्स हैं और ये चार टूल्स कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े किसी भी प्रोजेक्ट में, आप लाइक यू वांट टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं और उसको हम यहाँ पे सिंपल एक डिज़ाइन रेडी करते हैं जिसमें ब्रश का थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख लेते हैं। एक स्क्वायर ले लेते हैं, विड्थ एंड हाइट सेम सेम, और इसके ऊपर अब मैं आपको ब्रश टूल का और ब्रश टूल के साथ मजीद तीन टूल्स हैं, इन टूल्स को देख लो। बी फॉर ब्रश क्यों इस्तेमाल होता है? जिस तरह पेंटर के लिए एक ब्रश इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह डिजिटल पेंटिंग के लिए भी ब्रश होता है। पेंटर जो पेपर पे पेंट करता है या कैनवस जो उनके पास होता है बोर्ड, उसके ऊपर पेंट करता है, तो आप डिजिटल पेंटिंग करने के लिए स्क्रीन के ऊपर अगर आपने कुछ पेंट करना हो तो ब्रश टूल को इस्तेमाल करते हैं। और ब्रश आपके पेंट करता है, क्योंकि ये ग्राफिक टूल जो है वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स को पेंट करने के लिए इससे इस्तेमाल किया जाता है। टूल का नाम है ब्रश। और आज सिर्फ ब्रश टूल को ही नहीं करेंगे, बल्कि जब स्टूडेंट्स पेंट हो जाते हैं पिक्सल, तो पेंट को अरेज भी किया जाता है। तो इस टूल के साथ ही मैं एक टूल और आपके साथ करूंगा अटेम्प्ट, वो है अरेजर। दोनों में बिल्कुल माइनर सा फर्क है। एक में पिक्सल पेंट होते हैं, एक में पिक्सल का जो भी कंटेंट है वो रिमूव होता है, बस ये फर्क है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स। जब आप ब्रश टूल पे क्लिक करते हैं, ये इसकी कॉमन कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ब्रश का साइज, ब्रश कितना सॉफ्ट या हार्ड रखना है, और ब्रश के कितने सारे वेरिएशन यहाँ मौजूद हैं। ये देखो, ये बने बनाए ब्रशेस हैं। इनमें से ये सॉफ्ट राउंड ब्रश है, दूसरा हार्ड राउंड ब्रश है, तीसरा सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज ब्रश है। थोड़ा सा आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो, ये आपके पास ब्रशेस की डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। और अगर आप इनमें से कोई ब्रश की लिस्ट में से सिलेक्शन से इतफाक नहीं करते, तो एक और लिस्ट में ड्राई मीडिया ब्रशेस आ जाते हैं। इसको एक्सपेंड करो, इसमें भी कुछ वैरायटी आपको मिलती है, नाम लिखे हुए हैं उनके, और ब्रश की ऊपर आपकी उसकी जो शेप है वो आपको दिखाई दे रही है। डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिपेंड करता है। ये भी एक ब्रश है, इस तरह का भी ब्रश अवेलेबल है, इस तरह का ब्रश भी अवेलेबल है। तो ये देखो, ब्रश की इतनी वैरायटी है। और ना सिर्फ ड्राई ब्रशेस होते हैं बल्कि वेट ब्रशेस भी होते हैं। ये वेट ब्रशेस है। ये इस तरह है जिस तरह आप ब्रश को डिप करते हो कलर में, और फिर वाटर में थोड़ा सा उसको मिक्स करके थोड़ा उसको आप वेट ब्रश बना लेते हो, और उसको फिर पेंट करना शुरू करते हो, चाहे डिजिटल पेंटिंग हो चाहे वैसे आप फिजिकल पेंटिंग कर रहे हो। तो आपको अगर कहा जाए कि कोई स्पेशल इफेक्ट्स वाले ब्रशेस भी स्टूडेंट्स, ये चौथी टाइप भी आपको नजर आएगी, स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस। चार वैरायटी हैं, चार कैटेगरीज हैं ब्रश की। ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं। ये आपको डॉट्स डॉट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे बहुत खूबसूरत इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर आएंगे। ये फॉग के इफेक्ट्स हैं। अगर आपने फॉगी बनाना हो, ये नीचे आप देख रहे हो स्मोकी ब्रशेस भी हैं, ये पैटर्न ब्रशेस भी हैं। और मजे की बात है, ब्रश आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अपने नाम का ब्रश बनाना हो, अपनी कंपनी के नेम का ब्रश बनाना हो, कोई लोगो है उसको ब्रश के तौर पे आपने लेना हो, तो ब्रश की अगर आपसे कोई स्टार्टिंग टाइम पे इनिशियली इसकी वैल्यूज के बारे में पूछे, तो आपने कहना है चार ब्रशेस की कैटेगरीज होती हैं: जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया ब्रशेस, और चौथा आपके पास होता है स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस। पहले मैं इसका इस्तेमाल करवाऊंगा। ये चार कैटेगरीज हैं, इसका पहले इस्तेमाल देखो। और इसका इस्तेमाल देखना है, ऊपर तीन इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं: साइज, हार्डनेस, राउंडनेस, और एंगल। कैलीग्राफी करनी हो, मैं कोई कैलीग्राफिक कोई स्क्रीन के ऊपर डिजिटल पेंटिंग करनी हो आपके पास, ये पहले तो ये तीन ऑप्शन को समझ लो। एक है साइज, और इसके साथ एक छोटा सा आइकन भी दिख रहा होगा, ये सेटिंग्स है। इंपोर्ट ब्रशेस भी कर सकते हैं, जिस तरह इंपोर्ट शेप्स होती हैं, इंपोर्ट पैटर्न होते हैं, इंपोर्ट ब्रशेस भी होते हैं। इसका मतलब ब्रशेस डाउनलोड हो सकते हैं। और वही आपको जो मैंने वेबसाइट बताई थी फोटो ब्रशेस के नाम से, उसमें ये ब्रशेस भी अवेलेबल है। अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले जो ऑलरेडी लिस्ट है चार कैटेगरीज की, इनको एक बार मेरे साथ अंडरस्टैंड कर लो। और दूसरी बात, जब आप ब्रश अपना सेट करते हो, वो रिसेंट ब्रशेस यहां पे आ जाते हैं। ये रिसेंट ब्रशेस हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं एक काम। ये देखिएगा, ये पिक्सल में साइज है ऊपर 5000 पिक्सल।
इसको मैं जरा छोटा करता हूं, और ये अगर आप इसको पिक्सल की वैल्यू को यहां से डायरेक्ट कम कर दो या ये स्लाइडर से कम कर दो, एक ही बात है। और जब ब्रश का साइज छोटा होता है, आपको कैनवस के ऊपर ये साइज दिखता है, ये राउंड, ये डायमीटर है, ये ब्रश का साइज है। बड़ा करोगे, ये बड़ा हो गया, और बड़ा करें, और बड़ा हो गया, और बड़ा करें, ये और बड़ा हो गया। ठीक है। अगर आप ब्रश का स्ट्रोक लगाओगे, उसमें सबसे पहले देख लेना हार्ड ब्रश लगाना है, तो ये हार्ड है, हार्ड लगा के दिखाता हूं। और कलर आपने यहां से सेट करना है। दिस इज कलर, फोरग्राउंड कलर डिफॉल्ट कर लेते हैं। इस वक्त फोरग्राउंड कलर है ब्लैक, और अगर आप यहां पे लगाओगे ब्लैक कलर का ब्रश का स्ट्रोक राउंड शेप में हार्ड ब्रश लगेगा, ये लो। ये इसने स्क्रीन के ऊपर ब्रश की एक कंटेंट के तौर पे उसने स्क्रीन के ऊपर पेंट कर दिया। अब ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे नॉर्मल, डिजॉल्व, बिहाइंड, क्लियर, डार्कन, मल्टीप्लाई, ओपेसिटी भी होती है। और इसके अलावा ये आप तब यूज करते हो जब आपके पास टैबलेट हो और पेन ब्रश आपके पास हो, और जो स्टाइलस होता है उसके थ्रू अगर आप पेंटिंग करना चाहो तो इसके लिए होती है। ये ब्रश का फ्लो होता है, ये ब्रश की स्मूथनेस होती है, ये ब्रश की सेटिंग्स हैं कुछ इसमें वो मिलेंगी, और ये ब्रश की राउंडनेस के लिए। और ये बहुत जबरदस्त किस्म का आइकन है, बटरफ्लाई, इसका इस्तेमाल देखो। ये सारी चीजें आज आपने मेरे साथ लर्न करनी है। और ब्रश जब भी लगाओ ना स्टूडेंट्स, आपने ख्याल करना है कौन सा ब्रश आपने जब भी लगाना है, आपने ख्याल करना है, ख्याल ये करना है कि जब आप ब्रश का स्ट्रोक लगाओ, एक नई लेयर पे लगाओ। वो क्या वजह है बताता हूं। अभी अगर आप गौर करो, मैंने ब्रश का स्ट्रोक लगाया है, मैंने एग्जिस्टिंग लेयर बैकग्राउंड के ऊपर पेंट कर दिया। बहुत बड़ी गलती, ये बहुत बड़ी गलती की है मैंने। तो उसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, ब्रश का स्ट्रोक जब भी लगाओ, आप नई लेयर पे लगाओ। इसको मैं दोबारा से नॉर्मल कर देता हूं, और बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस आपको तब फिल करने के लिए होता है। दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा है। जब कभी ब्रश लगाना है, नई लेयर पे लगाओ। नई लेयर बन गई। अब आप ब्रश को सिलेक्ट करो, लिस्ट में से ब्रश टूल को सिलेक्ट करो, कलर यहां से बताओ, और ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको एक एक करके मेरे साथ देख लो। ठीक है। सबसे पहले ब्रश का साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ब्रश की हार्डनेस या सॉफ्टनेस। और तीसरा ये है राउंडनेस। स्टूडेंट ये देखो, ये ब्रश की राउंडनेस सेट हो रही है, ये गोलाई स्मूथ करना है, और ये एंगल सेट हो रहा है ब्रश का। और ये देखो, ये ब्रश का स्ट्रोक लग गया। दोबारा से सुनिएगा, ब्रश का स्ट्रोक जब भी लगाना है, आपने इसकी प्रॉपर्टीज को जरूर देख लेना। एंगल में चेंज करता हूं, कलर में, और ये देखो जो अभी आपने सेटिंग की है ऑन, वो यहां पे आ गई। ये रिसेंट सेटिंग होती है, अगला भी आने वाला है इसमें। ये देखो, यहां से आपने ब्रश का जो हार्ड राउंड लेना है, क्लिक कर दो, नंबर 1। दूसरा, मजीद इसका साइज छोटा बड़ा करना है, यहां से कर लेना, और ये होता हुआ नजर आएगा। और एंगल अगर आपने चेंज करना है, यहाँ इसकी राउंडनेस को कंट्रोल करना है, यहां से कर लेना। एंगल चेंज करना है, ये आप यहां से कर लेना। और ये करने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर देखो, साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये देखो। और जैसे ही आप यहाँ पे ब्रश का कलर चेंज करते हो, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर फ्रॉम ब्लैक टू रेड, ये लो। और मैंने इसलिए कहा था आपको इसको अलग से लेयर पे रखना, इसको मूव करना आसान, सिलेक्ट करना आसान, साइज करना आसान। ये देखो, क्लिक किया, मूव करूं, ये देखो, कल को मूव करके कहीं पे भी रख सकते हो। मूव करना आसान। नंबर 2, साइज करना आसान, इसकी कॉपियां बनाना आसान। ये देखो, ऑल्ट के साथ एक दफा बनाओ, उसकी कॉपी निकाल के यहां पे अपनी मर्जी से उस ब्रश के स्ट्रोक को, डिजाइन को यहां पे इंप्लीमेंट कर दो। यू वांट टू चेंज साइज, ये लो, शिफ्ट ऑल्ट के साथ। तो आपने क्या नोट किया है स्टूडेंट्स, कि आपने ये नोट किया है, दोबारा से देखो, एक और डिजाइन, एक और बार, दोबारा से सुनिएगा। मैं इन लेयर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं।
दोबारा से देखो मैंने क्या किया है। मैंने आपको यह बोला कि आपने कभी भी ब्रश को बैकग्राउंड लेयर के ऊपर नहीं रखना। ब्रश जब भी लगाना है आपने न्यू लेयर पे लगाना है। ये क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, चलो मैं करके दिखाता हूं। इसी लेयर पे, बैकग्राउंड लेयर पे पेंट करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, ब्रश लिया, यहां से आपने जो कैलीग्राफी ब्रश का आपने स्मूथनेस करनी है, राउंडनेस कम करनी है, साइज करना है, कलर करना है, डिसाइड कर लिया। करने के बाद ये देखिए ब्रश लगाने लगा हूं। साइज अगर आपने बड़ा छोटा करना हो स्टूडेंट्स, आसान से ट्रिक नोट कर लो। ब्रैकेट को कंट्रोल करो। ये आपकी ब्रैकेट जो पी के साथ बराबर में है, पी के बराबर में ब्रैकेट है ओपन वाली, उससे साइज छोटा कर सकते हो। Instead of going there and change the size here, you can also make size of your brush using brackets. This is open bracket, this is closed bracket. ये क्लोज ब्रैकेट से ब्रश का साइज छोटा होता है और ओपन से छोटा होता है, क्लोज से बड़ा होता है। ये यहां से कर लिया करो, बजाय आप खपो यहां पे जाके सेट करो, ये यहां से कर लिया करो। और जब आपने साइज छोटा बड़ा कर लिया है, अब मैं पेंट करता हूं स्क्रीन के ऊपर। और इस लेयर पे पेंट करने के नुकसान वो देखो, ये देखिएगा। अगर आप पेंटिंग करते हो, ये लो, अगर आप पेंटिंग करते हो, ब्रश के स्ट्रोक लगाते हो, ये डिजिटल पेंटिंग असल में आपने बैकग्राउंड लेयर पे पेंट कर दिया। दोबारा से देखिएगा, ये आपने बैकग्राउंड लेयर पे पेंट कर दिया। ये देख रहे हो कितना स्मूथ लग रहा है। ये स्मूथनेस जो है वो यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हो। स्मूथनेस का बहुत गहरा ताल्लुक है इस ऑप्शन के साथ, थोड़ी देर में ये भी बताता हूं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि मैंने इसको पेंट कर दिया बैकग्राउंड लेयर पे। अगर मैं इसको अनलॉक करके, डबल क्लिक करके अनलॉक भी कर देता हूं बैकग्राउंड को, और इसको मूव करता हूं, तो होगा क्या, ये होगा खाना खराब हो गया। बैकग्राउंड साथ में मूव हो रहा है और ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल पीछे से विजिबल हो गए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपने कभी भी किसी लेयर पे अगर ब्रश लगाना हो, न्यू लेयर पे करो हमेशा। अंडू कर देता हूं। इसको आपने कुछ नहीं करना, नई लेयर बनाओ। नई लेयर बनाने के बाद उसको एक्टिव करो, और एक्टिव करने के बाद ब्रश टूल लो। जो साइज चाहिए, जो हार्डनेस चाहिए, जो राउंडनेस चाहिए, जो एंगल चाहिए, आपको चीज चार प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं स्टूडेंट्स। साइज, हार्डनेस, राउंडनेस और एंगल। चार प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी ब्रश की। चार प्रॉपर्टीज होती है ब्रश की। साइज, हार्डनेस, ये है राउंडनेस। ये फुल राउंड हो गया, ये चपटा हो गया ब्रश, ये। और यहां से इसके एंगल चेंज करते हैं एरो से, ऐसे। और ये आमतौर पे कहां इस्तेमाल करते हैं, कैलीग्राफी में। बाल कोई पेंटर होते हैं, वो कहते हैं सर मैं यहाँ पे कैलीग्राफी करना चाह रहा हूं, तो कैलीग्राफी के लिए ये एंगल आपका मुनासिब होता है 45 का कर लो। ठीक है, 45 डिग्री का कर लो एंगल। ये आपने कर दिया, और एंगल करने के बाद इसकी राउंडनेस को फ्लैट करना, ये फ्लैट हो गया बिल्कुल पतला सा बारीक सा ब्रश। और ये राउंडनेस बड़ी हो रही है, यहां से कर लिया करो ये। और ये करने के बाद आप अपने कैनवस पे आ जाओ और ड्रॉ करना शुरू कर दो। ये लो, यहां तक लगाता हूं स्ट्रोक। अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट के साथ, ये देखो। ये आपने ब्रश का एक स्ट्रोक लगा दिया। अब इसको अलग लेयर पे क्यों रखा है, कल को अगर मुझे ये नहीं चाहिए, डिलीट। कल को इसका साइज चेंज करना है, आप साइज चेंज करोगे क्लिक करके, और कंट्रोल टी कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अलग से लेयर पे रखने का। हमेशा याद रखना, मूव, मूव टूल, ऑल्ट के साथ अगर आप चाहो इसकी कॉपी भी निकाल सकते हो। अगर आप चाह रहे हो इसकी कॉपीज भी आप यहां पे प्लेस कर सकते हो, डिजाइन की डिमांड के मुताबिक। अगर आप समझते हो कि मुझे ब्रशेस को इस्तेमाल किया खूबसूरती से, और आपने अपनी बैकग्राउंड में इसको एज ए डिजाइन के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है, या इसको मूव करना है, या इसको साइज करना है, यू कैन डू इट। ऑल्ट के साथ कीजिएगा, सेंट्रली होता है। और अगर आप ये इसको खींचना चाहो और इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आना चाहो, तो शिफ्ट प्रेस कर देना, ये शेप से छोटा बड़ा, ये लो,
ये एक डिजाइन का डिजाइन बन गया। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर एक नया कलर, एक नया ब्रश लगाना है, मसला कोई नहीं, आप सिंपल ये करो, आप ऊपर वाली लेयर पे क्लिक कर दो और करने के बाद नया कलर सिलेक्ट कर लो। आई वॉन्ट टू चेंज द कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू, ये लो, हो गया, कलर सेट किया। नंबर 2, ब्रश टूल ऑन किया। नंबर 3, ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज सेट की। 4 प्रॉपर्टीज होती हैं ब्रश की, साइज, हार्डनेस, राउंडनेस और एंगल। ये राउंड है ब्रश, बिल्कुल गोल लगेगा। इसमें इसका कोई फायदा नहीं, राउंड में इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगर चपटा होगा तो फिर एंगल दे सकते हो कैलीग्राफी करने के लिए। और साइज इस वक्त ये है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ब्रश का साइज है। कलर आपने ब्लू ले लिया, आपने राउंडनेस इसकी बिल्कुल गोल कर दी 100%। साइज इसका इस वक्त 250 पिक्सल्स है, ये है 250। अगर आप कह रहे हो सर इसका साइज बड़ा कर दिया जाए, आसान सा काम होता है, या इस स्लाइडर से बड़ा कर लो, ये देखो बहुत बड़ा हो गया साइज। क्योंकि 2000 बाई 2000 का तो कैनवस है, तो मैंने कर दिया कितना जी, 3500। ब्रश का साइज इसलिए बहुत बड़ा नजर आ रहा है। अगर मैं एक क्लिक करूंगा सब पे पेंट हो जाएगा। बहुत बड़ा ब्रश का साइज कर दिया था, इस वजह से अंडू करते हो, साइज छोटा करते हैं। साइज छोटा बड़ा करने के लिए ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो, पी के बराबर में है, पी के बराबर में ब्रैकेट है, ये साइज छोटा करने के लिए, ये साइज बड़ा कर, ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा और बिग ब्रैकेट से साइज बड़ा कर सकते हो। ये देखो मैं कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे डिजाइन की डिमांड के मुताबिक आपने यहां पे स्ट्रोक लगाना है सेंटर में, ये लो, किस कलर का लगेगा, ब्लू। अगर आपको कहा जाए यार स्ट्रोक थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था, आप एक काम करो, इसके ऊपर मैं एक और रेड लगाता हूं लेकिन सॉफ्ट, रेड कर दिया। पहले कलर बताओ तसल्ली से। नंबर 2, हार्ड करना है या सॉफ्ट करना है, मुझे सॉफ्ट करना है, यहां से 50% कर देता हूं। अब सॉफ्ट लगेगा स्ट्रोक, हार्ड नहीं होगा। हार्ड में क्रिस्पी होते हैं, इसके एजेस क्रिस्पी होते हैं। अब क्या होगा, ये आपका सॉफ्ट होने लगा। अब थोड़ा सा साइज छोटा कर देते तो ताकि इसके अंदर नजर आए आपको, चाहे इधर से कर लो या आप ब्रैकेट्स के साथ बड़ा छोटा कर लो, ठीक है। ये पहले आपने इसको कर लेना है, करने के बाद सेटिंग, और यहां पे आ जाना है स्क्रीन के ऊपर, और यहां पे आप ये सेटिंग वेटिंग बता के यहां पे स्क्रीन पे आके यहां पे साइज यहां से बड़ा छोटा कर सकते हो। कलर कौन सा लगेगा, रेड। और ऊपर देखो, इस वक्त ये हार्ड ब्रश नहीं है, सॉफ्ट है, क्योंकि आपने 50% की है, ये लो, देख रहे हो। अब आप इसके अंदर व्हाइट ब्रश लगाना चाह रहे हो, हार्ड लगाना चाह रहे हो, पहले तो व्हाइट ऑन कर दो, कलर पहले बताओ। नंबर 2, यहां पे जाके उसकी हार्डनेस को 100% कर दो। नंबर 3, आप इसका साइज अगर यहां से नहीं सेट करना पसंद करते, नो प्रॉब्लम, आप यहां पे आ जाओ, यहां से सेट कर लो छोटा, ये लो, ये देख रहे हो, आपका लेआउट रेडी हो रहा है यूजिंग ब्रश। अब आप इसके ऊपर अपना कंटेंट डेवलप कर लो। आप इसके ऊपर अपने कोई इमेज को लगाना है कोई मॉडल की पिक्चर लगानी है, लगा लो, लाइक आई वांट टू पुट दिस वन। अब इसमें बैकग्राउंड आ रही है, कैंसिल कर देता हूं मैं। ये रिमूव कैसे होता है, ये आपका इमेज एडिटिंग में आएगा। बैकग्राउंड में खत्म कर सकता था, कोई मसला नहीं था, लेकिन अभी मैंने चूंकि टूल नहीं करवाया इससे छोड़ दिया। मैं यहां पे एक ऐसा इमेज लेके आता हूं जिसकी बैकग्राउंड ना हो। लेट्स सी, और इसको ऑल्ट के साथ किया करो साइज, और शिफ्ट करो ताकि उसी रेशियो से छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो इस तरह आप अपने कंटेंट में ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत खूबसूरती से ब्रशेस के स्ट्रोक लगा के आप अपना काम कर सकते हो। कोई टेक्स्ट राइटिंग करनी है तो टाइप टूल ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल करो। दिस इज आपकी ब्राइड इवेंट। कलर इसलिए नहीं दिख रहा, व्हाइट आपका कलर है टेक्स्ट का, पहले कर लेते बेहतरीन, नहीं तो बाद में डबल क्लिक करके यहां से चेंज कर लेना, जो कलर करना चाहो, जैसा करना चाहो। और ये आपका टेक्स्ट पीछे चला गया है, नो प्रॉब्लम, आप इसको टेक्स्ट को ऊपर ला सकते हो। ये है एक्चुअली, क्योंकि आपकी लेयर नीचे सिलेक्ट की हुई थी, उसके ऊपर आ गया टेक्स्ट, इसको ऊपर ले जाओ ड्रैग करके, ये लो, ये देखो।
ये आपका बैकग्राउंड में था, फोरग्राउंड में आ गया, कोई टॉप पे ले आए। अच्छा, बताने का मतलब ये है कि आपने ब्रश को इस्तेमाल क्यों करना है। ब्रश को इसलिए इस्तेमाल करना कि आपका डिजाइन बना सको, अपना अच्छा सा ग्राउंड बना सको, लेआउट अपना सेट कर सको। तो ब्रश आपके पास काफी होते हैं और ब्रशेस को डाउनलोड भी किया जा सकता है। मिस राबिया पूछती हैं कि सर ये ब्रशेस जो हैं, जो कि आपने 4 कैटेगरीज बताई हैं, क्या ये और भी हैं, या क्या आप खुद अपना ब्रश बना सकते हैं। ये 2 काम मैंने आपको करके दिखाने हैं। एक तो ये है कि आप इसी से मुतमिन हो जाओ, ये ब्रशेस की लिस्ट है, बड़ी लिमिटेड सी है। आप ब्रश टूल पे जब क्लिक करते हो, वो लिस्ट आपको यहां पे वाजे नजर आती है, ये है लिस्ट। सिर्फ 4 कैटेगरीज मौजूद है, चारों में इस्तेमाल करके डिजाइन कुछ बना के दिखाता हूं। पहला है जनरल, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, किसी की राउंडनेस कम है, किसी का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है। और मजे की बात है, जो आप कर रहे हो ना, वो यहाँ पे ऐड ऑन होती जा रही है। रिसेंटली मैंने ये एंगल वेंगल और ये इसका राउंडनेस को कम किया था, और ये सॉफ्ट किया था, हार्ड किया था, ये देखो लिस्ट में ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब रिसेंटली जो आप एक्शन करते हो ना ब्रशेस के साथ, आप प्ले करते हो, वही लिस्ट में ऐड होते जाते हैं। बाद बाद आपको रिसेंट ब्रशेस में से ही आपने काम करना होता है। मिसाल के तौर पर एक नया लेते हैं, ये लो, 2000 में 2000 का एक और सिंपल सा हमने स्क्रीन के ऊपर ये ले आए। अब आप अगर चाहो तो मैंने आपको बार बार ये एक चीज बताई है कि बैकग्राउंड को डिस्टर्ब ना किया करो, इस पे ब्रश का स्ट्रोक ना लगाया करो, ठीक है। न्यू लेयर पे किया करो, क्योंकि आपको बाद में साइज करना होता है, मूव करना होता है, तो बैकग्राउंड आपका डिजाइन को खराब कर देता है। तो आप बैकग्राउंड को बिल्कुल टच नहीं करना, न्यू लेयर बनाओ, और न्यू लेयर पे जो आपको पेंट करना है, डिजिटल पेंटिंग, ब्रश को लो, और ब्रश को लेने के बाद जो कलर डिसाइड करो, जो भी कलर आपने ऑन करना है। कलर ऑन करने के बाद आगे चले जाओ इसकी सेटिंग्स में, ये भी सेटिंग्स हैं, और एक और आपको सेटिंग बताने लगा स्टूडेंट। विंडो मेन्यू में जाओ, और ये 2 बराबर में पड़ी हुई ऑप्शंस, एक है ब्रश सेटिंग्स, एक है ब्रशेस। दोनों में से किसी एक पे भी आप क्लिक कर दो, F5 कर दो, या इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर दो, आपके पैनल्स उसी तरह आएंगे जैसा लेयर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, कलर्स हैं, स्वाचेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये देखिए। और मैंने आपको कुछ रोज पहले जब स्टार्ट किया था, मैंने कहा था डिजिटल पेंटिंग जब करनी होती है तो उसका बाकायदा वर्क स्पेस भी होती है, और वो पेंटिंग के नाम से होती है। इसको क्लिक कर दिया करो, ये खुद ही आपको ब्रश ब्रश की सेटिंग्स, कलर्स, लेयर्स आपको दिखा देगा, एक नई वर्क स्पेस बनती हुई नजर आएगी। ये देखो, चेक करो, क्या ब्रश की सेटिंग्स एंड ब्रशेस अवेलेबल हो गए। ये ब्रश की सेटिंग्स हैं, ठीक है, या और ब्रशेस हैं, ये 2 टैब्स इकट्ठे होते हैं ऐसे। एक होता है ब्रश की सेटिंग्स, एक होती है ब्रशेस। आज आपने इसको डिटेल मेरे साथ कर लेनी है। और मजे की बात है, अगर आप कहते हो कि सर मुझे तो वर्क स्पेस यही चाहिए, जो आपने कहा था यही रखो, तो मैंने यही रखी, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इसमें जब आप इसे रीसेट करते हो, इसमें पेंटिंग से रेलेवेंट ब्रश या ब्रश सेटिंग नहीं होते। 12 पैनल जरूर नजर आ रहे हैं, 4 ये कलर स्वाचेस, ये ब्रशेस पेंटिंग में भी होते हैं वर्क स्पेस में। प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। फिर ये लेयर्स, लेयर्स को तो निकाल के मैं बाहर रख लेता हूं। ये लो, इस वक्त आपने नई लेयर बनाई है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली। अब मैं ब्रश टूल को यहां पे एक्टिव करूंगा, और ब्रश टूल जब भी एक्टिव करो तो मैं आपको यह रेकमेंड करूंगा कि सेटिंग को सामने रख लिया करो। सेटिंग आती है यहां से, ये वो 2 टैब्स हैं जो ब्रश के साथ आपको हेल्प करेंगे। अगर गौर करो स्टूडेंट्स, इसमें ब्रशेस के ऊपर वही सेटिंग्स हैं जो यहां पे भी हैं, सेम सेम। तो बाद का लोग पसंद नहीं करते पैनल को, वो कहते हैं जब ऊपर मौजूद है तो क्या जरूरत है इसको लाने की। ठीक है, दोनों में सेम चीजें हैं। क्या सेम चीजें हैं? सबसे पहले ब्रश का साइज, जो यहां से भी कर सकते हो, ब्रश का साइज यहां से भी कर सकते हो, और ब्रैकेट से भी कर सकते हो। 3 डिफरेंट वेज हैं ब्रशेस को सेट करने के, साइज। दूसरा, करंट ब्रश सेटिंग्स, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सेट किए हैं, कोई हार्ड, कोई सॉफ्ट, कोई राउंड, कोई एंगल। और तीसरा, ये वो 4 कैटेगरीज हैं जो आपकी मशीन में भी होंगी। क्या नाम है? जनरल ब्रशेस, दूसरा ड्राई ब्रशेस, तीसरा वेट मीडिया ब्रशेस, चौथा स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस। अब आपको मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूं, एक एक करके देख लेते, चाहे यहां से कर लो,
चाहे ऊपर से वो ऑप्शन जो आपकी हैं वहां से कर लो, एक ही बात है। इसको मैं आपको, एक तो लेयर पे नजर रखो, लेयर मैंने आपको बोला नई लेयर बना लो। दूसरा मैंने ये बोला कि इनको आप साइड के ऊपर रखो, ये दोनों जरूरी हैं। एक है ब्रशेस, एक है ब्रश की सेटिंग्स। अब आपकी सेटिंग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जरा गौर करना। सबसे पहले आपने इस लिस्ट में से अपनी पसंद का ब्रश सिलेक्ट करना है। जैसे मैं ये ले लेता हूं, ब्रश का नाम भी लिखा हुआ है हार्ड राउंड। क्लिक करो, क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद आप जैसे क्लिक करोगे तो वो आपका सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट होने के बाद इसकी सेटिंग में जाना है, तो ये ब्रश सेटिंग्स है। पहले सिलेक्ट कर लेना, फिर सेटिंग में चले जाना। ये इसकी सेटिंग्स है। यहां से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके ये सेटिंग देखेंगे आज। ये देख रहे हो, काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ब्रश, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। ब्रश आपने लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, फिर सेटिंग में चले जाना है। और सेटिंग में अब आपके पास क्या वैरायटी है। नंबर वन, ये जो आपने अभी सिलेक्ट किया ब्रश, वो ये वाला है जो आपको ब्लू बॉक्स में नजर आ रहा है। नंबर टू, साइज आप यहां से भी सेट कर सकते हो। इस वक्त कितना है, 250 पिक्सल का। कम करना है, कम कर लो। बड़ा करना है, बड़ा कर लो। साइज का मतलब यहां से भी सेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको तकरीबन 250 पिक्सल का या 300 पिक्सल का ब्रश लेता हूं। ये लो, यहां से भी कर सकते हो, एरो की से भी कर सकते हो। एग्जैक्टली 300 पिक्सल का ब्रश ले लिया। नंबर टू, यहां से एंगल और राउंडनेस सेट कर सकते हो, जो आपने यहां से भी किया था। ये राउंडनेस है और ये एंगल है। और ये देखो, जो यहां हो रहा है वो यहां भी सेट हो रहा है। ब्रश सेटिंग में देख रहे हो, सेटिंग चेंज हो रही है। नजर रखो इधर, ब्रश सेटिंग। इसका मतलब इधर चेंज कर लो या आप यहां से आके चेंज कर लो, एक ही बात है। ये देखो राउंडनेस, ये वही है जो उधर से चेंज किया है। ये देखो, व्हील के साथ कर रहा हूं। अगर आपको इसमें कोई तकलीफ हो रही है, आपको मुश्किल हो रही है, आपको टाइम लग रहा है, यहां से कर लिया करो, एक ही बात है। दिस इज राउंडनेस, ब्रश की राउंडनेस। ये है एंगल। इस वक्त क्या एंगल है, कैलीग्राफी करनी है, 45 इज द बेस्ट। ये यहां से कर लो 45। 30 करना है, 30 कर लो। और ये देखो एंगल चेंज हो रहे हैं। और जैसे ही आप ये सेट कर लो, तसल्ली से अपनी तसल्ली कर लो। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हार्ड या सॉफ्ट, वो यहां से होता है। 50% 50% सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल इसको सॉफ्ट करोगे, ये देखो ब्लर हो गया। चेक करो, ब्लर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। एजेस शार्प नहीं होते, सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट नहीं चाहिए, हार्ड चाहिए, तो ये कर लो यहां से। चेक करो, नीचे नीचे सेटिंग पहले तसल्ली करो, फिर अप्लाई करो। दिस इज क्रिस्पी ब्रश, वेरी वेरी क्रिस्पी। और दिस इज सॉफ्ट टच। मजीद कर दूं, ये लो, ब्लर ब्लर सा आएगा आपका स्क्रीन के ऊपर ब्रश का स्ट्रोक। चलो हार्ड ही करते हैं, मैं वही आपको लगा के दिखाता हूं। दूसरी बात, इसमें एक और सेटिंग है, नीचे देखो, ये स्पेसिंग। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो स्ट्रोक लगेगा ब्रश का कंटिन्यूस लगेगा या इसमें स्पेस हो सकती है, स्पेस हो सकती है। ये देखो, चेक करो। एक्चुअल तो ब्रश ये है जिसकी राउंडनेस 16%, जिसका एंगल 38%। ये है वो ब्रश। राउंडनेस गोल कर दूं, ये दो, क्लोज कर दूं, ये लो। अगर आपने ये लगा दिया ना ये सेटिंग के साथ, ये देखो, यहां पे आओगे शिफ्ट के साथ, ये एक्चुअली ब्रश था जो आपने चेंज किया है। अगर आप इसको साइज छोटा करके मैं एक और ब्रश लगाता हूं, ये देखो, या मैनुअली मैं इसको ड्रैग करूंगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो, एक क्लिक करके दूसरे एंड पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, दरमियान के वो खुद ही लगा देगा। और अगर आप स्पेसिंग बढ़ा दो, ये लो, मैं आप बॉर्डर लगाता हूं, इन छोटे छोटे सर्कल्स का बॉर्डर लगने लगा। ये देखो, एक ये लगा दिया। यहां पे आके आपने शिफ्ट प्रेस करना है और क्लिक।
यहां पे आके शिफ्ट को फिर प्रेस करना है और क्लिक, यहां पे आके शिफ्ट प्रेस करना है, क्लिक। अगर आपने दोबारा मिलाना है यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। तो इसका मतलब है ब्रश को जब कभी अब आपने अटेम्प्ट करना है ऑन योर कैनवस, ऑन योर आर्टबोर्ड, सबसे पहले कलर लेना है। और कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये तो आपने डिजाइन का एक पार्ट बना दिया, एक और बना देते हैं और इसके ऊपर बना देते हैं, इसको इसके साथ कोई कनेक्शन राब्ता नहीं रखना, न्यू लेयर बना लो। ये देखो, इसको मैं वक्ती तौर पे ऑफ करता हूं। इस लेयर पे मैं अब नए स्ट्रोक्स लगाता हूं विद डिफरेंट कलर्स। अब आपको प्रॉपर्टी समझ आनी शुरू हुई, सेटिंग नहीं समझ आ रही पूछ लो अभी। नंबर 1 साइज, नंबर 2 राउंडनेस, और ये है एंगल। और अगर आप अपने स्ट्रोक को स्मूथ रखना चाहो विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेसिस रखना चाहो, स्पेस को माइनस कर दो, बड़ा स्मूथ टच आएगा। और थोड़ा सा इसको मैं राउंडनेस को कम कर देता हूं। आई वॉन्ट टू राइट समथिंग मिस्टर अहमद, ये लो। कैलीग्राफी करना चाह रहे हो? अब ये कैसे किया हमने? ब्रश के प्रॉपर्टी सेट करके, साइज, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस और स्पेसिंग। स्पेसिंग को बिल्कुल आपने परसेंटेज जीरो के पास रखना है, फिर गैप नहीं आता। लेकिन अगर ये गैप बढ़ाना चाहो आपकी मर्जी है। ये देख रहे हो? और यहां पे मैं जो भी कंटेंट ड्रॉ करना है, जो भी आपने कंटेंट ड्रॉ करना है, यू कैन डू इट। ठीक है? और अगर आपको पसंद ना आए, मसला कोई नहीं है, इस लेयर को सिलेक्ट करो, वो भी ऑन कर लो, करना है, ये लो, वो अलग लेयर है, ये अलग लेयर है। इसलिए मैंने बोला डिजाइन करो अलग अलग लेयर पे करो, ताकि वक्त जरूरत अगर आपको ये समझते हो कि यार ये अच्छा नहीं हुआ काम, डिलीट कर दो। बाकी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बाकी हर चीज अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है? तो अब मैं आपको आज जो मैंने आपको बताया है ब्रश के हवाले से 20 की शॉर्टकट की है। और जब कभी आप ब्रश को ऑन करो, कलर डिसाइड कर लो। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि क्या इसको किस लेयर पे बनाना है। इसी पे डिजिटल पेंटिंग रिक्वायर्ड है, इस पे रिक्वायर्ड है, या इसको अलग रखना है बाकियों से, न्यू कर लो, ताकि आप बनाओ तसल्ली से, सुकून से। और बाद में आपको अगर नहीं चाहिए तो खत्म कर दो। ये लो, इस पे स्ट्रोक लगाता हूं ब्लू, यहां लगाता हूं, ये लो, इसी के ऊपर लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये देखो, शिफ्ट के साथ करोगे कंटिन्यूटी आ जाएगी। और इसमें गैप्स है, ये इस वजह से है कि आपने स्पेसिंग दी है। और स्ट्रोक जब भी लगाना है, एक लगाओ, और दूसरा अगर कंटिन्यू करना है तो शिफ्ट के साथ करना है। एक लगाओ, कंटिन्यू करना है, शिफ्ट के साथ कंटिन्यू करना है, शिफ्ट के साथ। और ये आपका इस तरह आप अपने डिजाइन को मेच्योर करोगे। जहां करना चाहो, जिस तरह करना चाहो, ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अब एक और काम करते हैं, मैं अब आपको एक और ब्रश की डिफरेंट वेरिएशन पढ़ाता हूं। इन दोनों को कर दिया बंद, एक नई लेयर बना देते हैं। अब बाकी चीजें भी सीखते हैं। ब्रशेस में स्टूडेंट्स, ब्रशेस में आपके जनरल ब्रशेस तो होते ही हैं, ड्राई मीडिया ब्रशेस भी हैं। ये देखो, एक ब्रश और लेते हैं, ये नाम भी लिखे हुए इसके नीचे, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अगर आप इसकी डिटेल्स को स्टडी करना चाहो, सेटिंग में चले जाओ। ये है वो ब्रश जो आपने सिलेक्ट किया है फ्रॉम लिस्ट। और अब आपका ये ब्रश स्ट्रोक साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ब्रैकेट के साथ। ये देखो, ये एक्चुअली है ब्रश। क्लिक करूं?
ये ब्रश का स्ट्रोक लगाओ। वैसे पेंट करना चाहो ये पूरा पेंट करके देख सकते हो। अंडू कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। ये बिग साइज ब्रैकेट के साथ, और क्लिक करो, ये पेंट कर रहा है। ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो किनारों पे ही हो जाए, अंडू करते हैं और साइज जरा छोटा कर लेता हूं, बॉर्डर बना लेते हैं इसका। क्लिक करो, यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, और ये शिफ्ट के साथ क्लोज कर दो। ये लो, ये अब ब्रश की एक और वैरायटी है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस वन। और भी हैं स्टूडेंट्स, इसमें लिस्ट लंबी चौड़ी है। आप तसल्ली से नई लेयर बनाया करो, नई लेयर बना के ब्रश लो, और आपने वीकेंड के ऊपर ये सारे ब्रशेस को देखना है। वीकेंड पे ये सारे ब्रशेस आपने देख लेने हैं। एक और ब्रश को अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। कलर येलो कर देते हैं, ये लो। साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए कि है क्या ये देखो, ये ब्रश है। क्लिक करता हूं, छोटे छोटे डॉट्स लग गए दरमियान में, आपको नजर नहीं आ रहे। मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ब्लू कर देता हूं। और पेंट करते हैं कॉर्नर पे, अगेन बॉर्डर। ये देख रहे हो, पेंट हो रहा है। और ये कहीं पे भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने हेडिंग लिखनी है, ट्रेनिंग्स, ये मैंने हेडिंग लिखी, प्लेसमेंट किया, यहां पे अंडरलाइन लगानी है, रेड कलर की लगानी है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा, बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। कलर सेट किया। अच्छा, एक चीज इसमें नोट किया आपने, जब आपने टेक्स्ट लेयर को क्लिक किया होता है, टेक्स्ट लेयर को क्लिक किया होता है, और आप यहां पे, आपको अलाउ नहीं करता टेक्स्ट को पेंट करना। क्या मैंने बोला? टेक्स्ट को पेंट करना आपको अलाउ नहीं करता। ये चेक करो, ट्रेनिंग के अंदर आपने पेंटिंग करनी है। किस में पेंटिंग करनी है? ट्रेनिंग में पेंटिंग करनी है। आपको टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस लेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट लेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा रास्टराइज लेयर में। क्योंकि ये पेंट करता है पिक्सल्स को, तो टेक्स्ट लेयर के ऊपर अगर आप पेंटिंग करना चाह रहे हो, आप टी को ऊपर पेंट करना चाह रहे हो, मैं आपको एक आसान सा काम करने सिखाने लगा हूं। ये पहले तो टिक करो, ट्रेनिंग लिख दिया। सर इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, सॉरी, कन्वर्ट शेप्स में कन्वर्ट कर देने से और रास्टराइज करने में, इन दोनों चीजों में फर्क क्या आएगा? शेप में शेप बन जाती है, रास्टराइज में इसको पिक्सेलेट कर देता है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये देखिएगा। अब मैं इसमें अगर ऊपर कुछ करने की कोशिश करूंगा ना, पेंट नहीं करने दे रहा। या मैं आपको एक और काम पहले करके दिखाता हूं। कहां पे फंसा हुआ है ये, एक सेकेंड। ये देखो, नई लेयर बना देते हैं। मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं। आपने ट्राइंगल बनाते हो, मिसाल के तौर पे डिजाइन की डिमांड के मुताबिक हम ट्राइंगल बना दी। ट्राइंगल के अंदर जो कलर फिल है या स्ट्रोक आपने दे दिया, इसको मैं अब पेंट करना चाह रहा हूं। इस ट्राइंगल को मैं पेंट करना चाह रहा हूं। अगर आप गौर करो, ट्राइंगल लेयर के ऊपर ये कॉर्नर पे थंबनेल में एक छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा होगा। ये बता रहा है कि ये शेप आपकी लेयर, शेप लेयर हमेशा याद रखना वेक्टर होती है। यू कैन नॉट पेंट इट्स पिक्सल्स, यू हैव टू कन्वर्ट दिस शेप या वेक्टर इनटू रास्टर। अगर आपने इसको पेंट करना है, अगर मैं आपको पेंट को, ब्रश को इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, नॉट अलाउड। चेक करो, किस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है? शेप लेयर को, जो कि ट्राइंगल है। वही है ना लेयर सेलेक्ट। इसके ऊपर आपको ब्रश को प्ले करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर शेप है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रास्टर में। इफ यू वांट टू पेंट पिक्सल ऑफ योर ट्राइंगल, यू नीड टू कन्वर्ट दिस शेप इनटू रास्टर। अब आपको वो कैसे होता है?
दो तरीके हो सकते हैं। ट्रायंगल में पेंट अलाउ नहीं कर रहा, दो तरीके हो सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के। एक, जब आप ब्रश लेते हो और इसके ऊपर पेंट करना चाह रहे हो, तो जब क्लिक करोगे आपको कहेगा कि इसको मुझे रास्टराइज करना पड़ेगा। ये देखो, जरा मैसेज देखो, वार्निंग, बिफोर प्रीसीडिंग, रास्टराइज कर दूं। जब ओके करोगे उसके बाद आपका ब्रश अवेलेबल हो गया। इस लेयर पे अब आप प्ले कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। पेंटिंग किसी चीज की भी हो सकती है। और अच्छा, एक चीज और, अब मैं पेंटिंग करता हूं, ये लो, ये पेंटिंग हो रही है। जो भी ब्रश आपने लिया हुआ तो पेंट करना शुरू कर दिया। कलर डिफरेंट कर लेता हूं ताकि रेड के ऊपर रेड आपको फील ना हो। ये देखो, मैंने ट्रायंगल की सराउंडिंग में पेंट करना था, मैं पेंट कर सकता हूं, पेंट में कर सकता हूं। और लेकिन एक मैं और चीज चाह रहा हूं, इस लेयर से बाहर ना जाए ब्रश, अभी जा रहा है, ये देखो, चेक करो, अभी हो रहा है। किस लेयर पे है मुझे बताओ, क्या ये उसी लेयर पे पेंट हो गया जिस पे ट्रायंगल थी? अब अगर आपको ट्रायंगल को रिकवर करना है या जेड को दाएं बाएं करना है, नहीं कर सकते। मैं कि क्या बोला, ट्रायंगल को आपने दाएं बाएं करना हो या जेड को दाएं बाएं करना हो, नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन क्या था, जेड को अलग से पेंट करते ऊपर वाली लेयर पे, फिर हो जाता मसला हल आपका। अब नहीं होगा। अब अगर मूव होगा इस लेयर को तो ये दोनों इकट्ठे होंगे, क्योंकि एक ही लेयर पे है ना। अंडू करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए था, पेंट करने से पहले इस लेयर के ऊपर मैं नई लेयर बना लेता। उस लेयर पे मैं अब अपना ब्रश को पेंट कर देता, लाइक दिस। इस एक्शन में और पिछले एक्शन में फर्क है। फर्क क्या है कि अब ट्रायंगल के साथ मैं बहुत आसानी से खेल सकता हूं, और जेड जो मैंने पेंट किया उसको अलग से खेल सकता हूं। इससे पहले नहीं कर सकता था। पिछले एक्शन में क्या हुआ, मैंने उसी लेयर पे वो जेड को पेंट कर दिया, वो इकट्ठे एक ही लेयर पे पिक्सल्स हैं वो असल में। अब मैं अगर आपको कहूं कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। साइज कर सकते हैं, ये लो। पिछली बार तो नहीं हुआ था, रोटेट कर सकते हैं, ये लो। इसको आप अलग से मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, साइज कर सकते हो, जैसे दिल करता है, ये लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? डिजाइन को जितना अच्छा कंट्रोल आपके पास होगा ग्राफिक्स में, उतने आप एक्सपर्टीज मतलब एक्सपर्ट होगे उस टूल के अंदर, उतना अच्छा डिजाइन बनते हुए नजर आएगा। आपके पास जितना अच्छा कंट्रोल होगा ना, होल्ड होना चाहिए डिजाइन को। जो चीज चाहो जब चाहो चेंज करो। इसीलिए लेयर्स की सूरत में ये चीजें अवेलेबल होती हैं। और आपको मूव करना, साइज करना, डिलीट करना, कलर करना, यू कैन डू एनीथिंग। क्या ख्याल है? और अगर आपने ये गलती की है कि इसको इसी लेयर पे, इसी लेयर को क्लिक किया, अब मैं पेंट करता हूं, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। कुछ और ले लेते हैं, चले। मैं सेटिंग में ब्रशेस में गया, मैं कहता हूं चलो कोई और ब्रश अटेम्प्ट करते हैं। वेट ब्रश लेते हैं, एक और ब्रश, वेट। ये वेट ब्रशेस है, बड़े कमाल के, अच्छे से स्टाइलिश। आप इनमें से कोई भी ब्रश ले लो, जैसे ये ले लेता हूं। ये ब्रश ऑन किया, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके तसल्ली करो, स्पेसिंग देनी है, चेक कर लो, ये है एक्चुअली ब्रश। साइज बड़ा करना है, यहां से कर लो। ये ब्रश, ये इसकी शक्ल ये है। शक्ल तभी नजर आएगी जब साइज बड़ा करोगे और स्पेस बढ़ाओगे, वरना इकट्ठा होगा पता ही नहीं चलेगा है क्या ये। स्पेसिंग बढ़ाने से सिर्फ आपको ये आइडिया होता है ये शक्ल क्या है इसकी। और जब आप इसको पेंट करोगे, साइज बड़ा करना है, ऐसे भी कर सकते हो। अब आपने क्या इसी के ऊपर पेंट करना है या अपने पास कंट्रोल करना है, इसको अलग से करना है? अगर इसी पे करना है, ये लो, ये वेट ब्रश है। जिस तरह एक वेट ब्रश नहीं होता फैला देता है कलर को, ये वो किया इसने, फैला दिया कलर को, ठीक है ना। लेकिन मसला क्या है, इसमें अब ये जो कलर आपने इसके ऊपर पेंट कर दिया है ट्रायंगल पे, इसको खत्म करना हो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ना तो ये अलग हो सकता है ट्रायंगल उससे, ना इसके वो आप दाएं बाएं कर सकते हो, साइज कर सकते हो, इकट्ठे होंगे दोनों, क्योंकि एक ही लेयर पे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये था कि डिजिटल पेंटिंग का असूल याद रखना,
कि जब कभी आपने ब्रश को अटेम्प्ट करना है तो एक जो कंटेंट जिस लेयर पे पड़ा है उससे छोड़ के इसकी ऊपर वाली लेयर पे आ जाओ। और अब आप सहूलत से, अगर आपको डिजिटल पेंटिंग भी करनी है आप कर लो, अब कोई मसला नहीं, ये लो। ये देखो, ये वेट ब्रश है। वेट ब्रश जब आपके करंट लेयर पे अप्लाई होगा तो करंट लेयर को इस तरह उसके कलर को वेट कर देगा, गीला कर देगा, जैसे गीला नहीं हो जाता। इसीलिए इसका नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, वेट ब्रश। लेकिन इसमें अब आपको फायदा है। फायदा ये है कि इसको आप जब चाहो ऑफ कर दो, जब चाहो ऑन कर दो, जब चाहो कंट्रोल टी करके साइज कर लो ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ये लो। और जब चाहो इसकी कॉपियां निकाल लो, क्लिक करो, लेयर को ऑन करो, ऑल्ट के साथ मूव टूल, आपको काफी कंट्रोल मिल जाता है अगर आप करना चाहो। अगर आप डिलीट करना है मसला कोई नहीं, डिलीट कर दो, देर गए पूरी, ये लो। तीनों करनी, चारों करनी है, चारों डिलीट कर दो, ये लो, एवरीथिंग इज गॉन। ब्रशेस की काफी सारी वैरायटी होती है। आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने कलर डिसाइड करना है। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले आपने इसको एक चीज को श्योर कर लेना, क्या आप उसको, अब टेक्स्ट की भी जरा सुन लो, टेक्स्ट के ऊपर भी जरा पेंट करके देखते हैं, ट्रेनिंग लिखा हुआ है ना, ये लो। अब आप क्या टेक्स्ट को पेंट कर सकते हो? क्या ब्रश को इसके ऊपर पेंट किया जा सकता है इसी लेयर पे? इसके ऊपर तो किया जा सकता है ऑब्वियसली। जैसे आपने सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि इसको पेंट किस लेयर के साथ करना है, इसके ऊपर करना है या इसके ऊपर करना है, इसके मतलब इसी लेयर के साथ रखना है या इसको अलग से लेयर पे डील करना है। अगर अलग से लेयर पे रखोगे कल को उसमें एडिटिंग करनी आसान है, अगर इसी पे रखोगे तो कल को इसको एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। चलो पहले इसी पे करते हैं ट्रेनिंग्स। मैंने नई लेयर नहीं बनाई, ब्रश लिया। अब यहां पे भी वही इशू है, जिस तरह शेप के ऊपर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट कन्वर्टिंग दैट शेप इनटू रास्टर, टेक्स्ट को भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। करो क्या, जब आप टेक्स्ट लेयर पे होते हो, ब्रश ले लेते हो, क्लिक करते हो, ये आपको कहेगा कि जनाब ये टेक्स्ट है, इसको कन्वर्ट करो पिक्सल्स में। पिक्सल मतलब रास्टराइज करो, करना पड़ेगा। अच्छा, रास्टराइज करने का एक और तरीका भी होता है। ये आप लेयर देख रहे हो जहां ट्रेनिंग लिखा हुआ है, या ये आपका शेप लिखी है बनी हुई है, इस पे आपने यहां पे राइट क्लिक करके देखना है। देखो यहां राइट क्लिक करने का कुछ और ऑप्शंस आती हैं, यहां पे राइट नाम के ऊपर राइट क्लिक करने से ऑप्शन कुछ और आती है। लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है ना, इसमें कहीं देखो रास्टराइज लिखा हुआ है, शेप में कन्वर्ट करना है, या इसको क्या कर दो, रास्टराइज कर दो। अब क्या ब्रश अवेलेबल हो गया? देख रहे हो, ब्रश अब अवेलेबल हो गया। अब आप इसमें पेंटिंग भी कर सकते हो। ये तो उसी लेयर पे आपने पेंट कर दिया। अंडू करते हैं, बिग साइज है, छोटा करो, कलर डिफरेंट कर देते हैं, ब्लू है ना, थोड़ा डिफरेंट शो करते हैं, रेड ले लेते हैं। अब मैं इस पे पेंट करता हूं, ब्रश लगाता हूं, कंटिन्यूटी करनी है शेप के साथ कर सकते हो। ये जो स्ट्रोक्स लग रहे हैं ब्रश के, और पेंट हो रहा है आपका टेक्स्ट। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये पेंट जब इस लेयर को करते हैं, ये नीचे वाली लेयर भी पेंट हो रही है ऐसे, क्या ये पॉसिबल है? पेंट सिर्फ यही हो, लेयर का कंटेंट ही पेंट हो, बाकी डिस्टर्ब ना हो। ये भी करके देखते हैं, अडू करता हूं। मैं चाह रहा हूं ये सारा टेक्स्ट पेंट हो जाए इस ब्रश के साथ जो आपने नया स्टाइल लिया है। ठीक है, दोबारा से देखो, मैं इस टेक्स्ट को पेंट करना चाह रहा हूं।
सबसे पहले तो आपने क्या किया, टेक्स्ट को कन्वर्ट किया, क्योंकि इसको पिक्सल, जब तक पिक्सल में कन्वर्ट नहीं करोगे इसके पिक्सल पेंट नहीं होंगे। टेक्स्ट के भी पिक्सल बनाने पड़ेंगे, वो रास्टराइज करने से बनते हैं। राइट क्लिक करके यहां से आपको रास्टराइज करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन वो नहीं आ रही रास्टराइज की, क्योंकि हुई भी है ये। जब नहीं होता टेक्स्ट तो रास्टराइज करना पड़ता है। रास्टराइज करने का दूसरा तरीका भी अभी हम एक और टेक्स्ट पे करके दिखाता हूं। मैं ये 2 बार, कम से कम 2-3 बार इसलिए करता हूं कि पहली बार पिक नहीं किया, दूसरी बार पिक कर लो, बात को समझ लो, ताकि आपकी जितनी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी इसमें फोटोशॉप में, उतने आपको आसानी रहेगी फ्यूचर में डिजाइन बनाते वक्त। ये आपने क्लिक किया। अब इसमें आप अगर चाह रहे हो पेंट हो, नीचे वाला लेयर डिस्टर्ब ना हो, ये लॉक लगा दो। क्या लिखा हुआ है? लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। चेक करो, पेंट हो रहा है क्या? किसी और जगह पे डिस्टर्बेंस हुई है? उस लेयर के अलावा कहीं पे ब्रश भी नहीं चलेगा। पहले तो आउट ऑफ कंट्रोल था मामला। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है। मैं इसको पेंट करना चाह रहा था टेक्स्ट को, तो मैंने इस टेक्स्ट को क्लिक किया, रास्टराइज किया, नंबर 1। नंबर 2, ये लॉक लगा दिया। ये लॉक पता क्या करता है कि ये लॉक कर देता है। लॉक क्या कर देता है? इस लेयर के ऊपर एक्शन को ऑन कर देता है, बाकी सारी लेयर को मना कर देता है कि ये जो टूल मैं अप्लाई करने लगा हूं बाकी सब लेयर के लिए मना है। लेकिन अगर ये ऑफ होगा, ये लॉक अगर ऑफ होगा, यहां पे लॉक लग जाता है। ये देखो, ये लॉक है। कौन सा? क्या लिखा हुआ है? लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। इसका मतलब क्या होता है? इस लेयर के अलावा सारी लेयर्स के पिक्सल नहीं अवेलेबल। लॉक सिर्फ और सिर्फ इस लेयर के कंटेंट पेंट होगा। और अगर आप नहीं करते लॉक, फिर ये होगा। अगर मैं साइज, ये देखो, यहां से रख के मैं यहां तक पेंट कर रहा हूं, मना कर रहा है कोई? पेंट हो रहा है। और क्या उस लेयर को क्रॉस करके भी कर रहा है? जहां मर्जी से चले जाओ, ये लो, ये लो, ये लो, पेंट कर रहा है। लेकिन आप इसको कह रहे हो ऐसा ना हो, सिर्फ पेंट हो तो करंट लेयर का कंटेंट पेंट हो, जो भी है उस पर, चाहे टेक्स्ट है चाहे शेप है। जो ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, उसमें भी पेंट कर सकते हो। और मना कर सकते हो कि बाकी लेयर्स को लॉक कर दो। ये लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अंडू करता हूं, दोबारा से देखो। सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? आपने टेक्स्ट लेयर को करना है रास्टराइज, ताकि वो पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाए। पिक्सल अब पेंट होंगे, डिजिटल पेंटिंग है ना। पेंट, पेंट टू लिया, ब्रश टू लिया, कलर ऑन किया, ब्रश की टाइप अपनी मर्जी से अच्छा सा ब्रश ले लो लिस्ट में से, जो भी लेना चाह रहे हो। उसकी सेटिंग देख लो जैसी करना चाह रहे हो। और अब आप यहां पे आके पेंट करना शुरू करो। लाइक, ये देखो, अगर मैं बाहर भी क्लिक करता हूं लेकिन ये लॉक कर देता हूं, अब बाहर ब्रश नहीं चलेगा। जिस लेयर पे है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्रश इससे बाहर ना जाए। अभी मैं ट्रायंगल पे भी करके दिखाता हूं थोड़ी देर में, उसको भी मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि किसका क्या काम है। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। अब ये देखो, इधर क्लिक करके इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूं, दोबारा देखो, इधर क्लिक करके शिफ्ट के साथ इधर क्लिक करता हूं। क्या टेक्स्ट के अंदर ब्रश के स्ट्रोक्स लग गए? क्या इसके अलावा कोई लेयर डिस्टर्ब हुई? कलर चेंज कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, यहां तक कि ब्रश भी चेंज कर देता हूं। कोई और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इफेक्ट्स लगाने, इफेक्ट्स भी हैं इसमें, नीचे और भी हैं। इफेक्ट्स में चलते हैं, चले। ये देखो, ये इफेक्ट्स वाले ब्रशेस है। ये स्टाइल लगा दूं, ये स्मोक का लगा दूं, ये लगा दूं। जो आप यहां पे क्लिक करोगे वो ऑन होगा। सेटिंग में जाओ, तसल्ली करो, ये है ब्रश, करंट लोडेड ब्रश ये है। स्पेसिंग से देख लो, अगर आपने स्पेसिंग को बिल्कुल स्मूथ रखना है,
अगर गैप डालना है आपकी मर्जी है, ठीक है। ये करने के बाद आ जाओ जरा अपने कंटेंट पे, और यहाँ पे ब्रश का स्ट्रोक, वेट, चले उसका राउंडनेस और बाकी चीजें वैसी रखते हैं। लेट्स सी क्या होता है। इसको पूरे को पेंट कर दूं, आई को थोड़ा बड़ा सा कर दूं साइज, ये देखो। कोई और ले लेते हैं, ये आप सकते हैं, ये, और ये देखो पेंट हो रहा है, स्मोक स्मोक सी है, स्मोकी का है। ये फ्लावर वाला ले लूं, ये फ्लावर भी है इसमें, ये देखो, ये फ्लावर है, चेक करो। किया ब्रश, पेंट कर दूं यहाँ पे, ये देखो, कलर येलो कर दूं, पेंट करूं। साइज फ्लावर का बहुत बड़ा है, छोटा कर देते हैं। ये आपका फ्लावर कंटेंट इसमें बन रहा है, जो भी आप पेंट करोगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अगर चाहो, ये मैं ट्राइंगल में चले करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। ट्राइंगल क्या है, ये है ट्राइंगल, और इसमें ये करंट ब्रश है। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर आउट ऑफ स्क्रीन भी चला गया पेंटिंग, वो देखो फैल गया ब्रश। अंडू करता हूं। अगर आप चाह रहे हो कि ट्राइंगल से बाहर ना आए, मतलब करंट लेयर के कंटेंट से बाहर ना आए, तो इसको भी ट्रांसपेरेंसी पिक्सल वाला लॉक ऑन कर दो। अंडू करता हूं, ये देखो, ये ब्रश की सेंस नहीं कोई बन रही, कोई और ले लेते हैं। और भी हैं, बेशुमार चीजें आपको अवेलेबल हैं। आप यहां से आपको जो लिस्ट है, ये लिस्ट यहां से भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैं आपको ब्रश डाउनलोड करना सिखाने लगा हूं। ये आपने लिस्ट में से लिया ब्रश, ठीक है, और लेने के बाद दोबारा इधर क्लिक करना है। ये लोड हो चुका। लोड होने के बाद यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे जाके इसका साइज जो भी करना है आप कर लो। मैं चाह रहा हूँ इसके बॉर्डर के अंदर पेंट हो जाए, ये जो ब्रश है इसके बॉर्डर में पेंट हो जाए, इससे बाहर ना आए। इस लॉक को ऑन कर दो, ये लो, चेक करो, हुआ, पेंट हुआ। जो आपने ब्रश लिया वो पेंट हो रहा है। दरमियान में लगा दो ये बिग स्ट्रोक, पेंट हो रहा है। और ये लॉक बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है, ये वाला रोल। ये आपको उस लेयर के कंटेंट से बाहर नहीं आने देता, वरना स्प्रेड हो जाएगा। उसने फिर इस चीज की केयर नहीं करनी कि लेयर ये वाली है या कोई और है। उसने कैनवस को समझना है, इस पर पेंटिंग कर देगा बस, जो भी ब्रश का आपका सिलेक्टेड ऑप्शन है उसमें। इसका मतलब आज आपको एक लॉक मैंने पढ़ाया है लेयर पैनल में, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स का। करता क्या है, आपके उस लेयर के कंटेंट को पिक कर लेता है पेंटिंग के लिए बस। अदर देन दिस लेयर लॉक हो गया सब कुछ। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर क्या ये पॉसिबल है आइंदा अगर कोई ब्रश इसके ऊपर अप्लाई करना चाहे ट्राइंगल पे ना हो, ब्रश ट्राइंगल पे अप्लाई ना हो, आप ब्रश को भी लॉक कर दो। ये बराबर वाला लॉक दिख रहा है, ये ब्रश लॉक है। इसको अगर ऑन कर दिया, अब आपका लॉक हो गया। क्या इस लेयर पे ब्रश नहीं होगा? चेक करो, कौन सी लेयर सिलेक्ट है, ट्राइंगल। यहां पे क्या आपको अलाउ कर रहा है, नॉट अलाउड। क्लिक करो, देखते हैं क्या वजह है। ब्रश तो लिया हुआ है, कलर भी लिया हुआ है, सेटिंग भी ली हुई है। जब मैंने क्लिक किया तो मुझे बताया गया कि जनाब ये लेयर लॉक है, यू कैन नॉट यूज ब्रश ऑन दिस लेयर।
2 लॉक बढ़ा दिए। ट्रांसपेरेंसी इसलिए होता है कि ब्रश को अप्लाई कर सको उस लेयर के ऊपर, सिर्फ इससे बाहर नहीं। लेकिन अगर आपने ब्रश ही को लॉक कर दिया तो ऑब्वियसली वो तो फिर हराम हो गया ना, कि जी अब तो होएगा ही नहीं कुछ भी। करंट लेयर पे, करंट लेयर का कंटेंट क्या हो गया, ब्रश के लिए लॉक हो गया, ब्रश नहीं लगेगा इसमें। लाजमत है, उसने इस चीज को सेंस कर लेता है कि आप अगर इसको ऑन करोगे, अच्छा इसको ऑफ करना पड़ेगा, इसको ऑफ करके अब ये अवेलेबल है कि आप ब्रश लगा सकते हो, लेकिन लगेगा इसी लेयर के कंटेंट को। लेकिन अगर आपने ब्रश ही को लॉक लगा दिया, फिर ट्रांसपेरेंसी की तो हैसियत ही खत्म हो गई ना, कि आपका ब्रश ही लॉक है, उसने किया उससे मतलब ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। ये है जी इस लॉक का काम। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बराबर में एक लॉक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये ट्रायंगल जो कि आपने बड़ा खूबसूरती से डिजाइन किया, ट्रायंगल बनाया, उसको रास्टराइज किया, उसमें ब्रश के स्ट्रोक 2-3 लगा दिए, क्या ये अपनी जगह से मूव हो सकता है मूव टूल से? हो सकता है। ये हो रहा है। साइज हो सकता है, यस हो सकता है। रोटेट हो सकता है, यस हो सकता है। मैं चाह रहा हूं आइंदा ना हो। इस लेयर को मूव के लिए लॉक कर दो, मूव के लिए लॉक कर दो स्टूडेंट्स, मूव के लिए लॉक कर दो। ये है मूव लॉक। ये लो, अब आप जो मर्जी कर लो, ये लेयर जिसको मैंने ट्रायंगल थी, ये मूव नहीं होगा। नहीं कर सकते मूव, आप मूव नहीं कर सकते, साइज नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन की सारी ऑप्शन डिसेबल। कब तक? जब तक इस लेयर को, ट्रायंगल की लेयर को आप मूव के लिए, ये है ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल की लेयर को इस मूव लेयर से आजाद नहीं करते। अब अगर आप इसको ऑफ कर दिए, अब आप मूव कर सकते हो। यह है मूवमेंट का लॉक, यह है ब्रश का लॉक, और यह है ट्रांसपेरेंसी का लॉक। क्या लॉक की 3 ऑप्शन को समझ लिया आप लोगों ने? और इससे फायदा, फायदा आपको मैंने करके दिखा दिया कि क्या फायदा है अगर ये लॉक ऑन होगा और जब ये लॉक ऑफ होगा। ब्रश के साथ ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स अदर देन आपका करंट लेयर, नथिंग टू डू विद ब्रश। दूसरा, ब्रश लॉक, ब्रश ही अलाउ नहीं करेगा। आपने जो पेंट करना था कर दिया, जो बनाना था बना दिया, मजीद आप अगर इसमें कुछ नहीं करना चाह रहे, ब्रश मजीद इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो ये ब्रश लॉक है। और तीसरा लॉक है मूव करने का। मूव करना है कि लेयर को लॉक करना है, इस लेयर का कंटेंट फिक्स हो जाएगा, मूवमेंट के मना कर देगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो, साइज, रोटेट, स्ट्रेचिंग, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये 3 लॉक मैंने पढ़ा दिए। एक लॉक और है, आर्टबोर्ड लॉक। क्या ये आर्टबोर्ड है? क्या ये आर्टबोर्ड है? आर्टबोर्ड कब आता है? जब आप कहते हो आर्टबोर्ड को ऑन ऑन करना है। अब ये आर्टबोर्ड है। आर्टबोर्ड के ऊपर मिसाल के तौर पे दोबारा सुनो, मैंने ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल बनाने के बाद इस ट्रायंगल के ऊपर मैंने, ये ट्रायंगल आ गई, ट्रायंगल को अगर मैं इसके आर्टबोर्ड को लॉक करना चाहूं, आर्टबोर्ड लॉक कैसे होता है? ये आर्टबोर्ड लॉक हो गया, ये देख रहे हो, ये आर्टबोर्ड लॉक हो गया। आर्टबोर्ड लॉक का मतलब, आप इसको अगर कोई मूव करना चाहे नहीं कर पाएगा। ठीक है, मूव करते हैं, मूव हो जाता है। ये आपका आर्टबोर्ड लॉक है, ये देखो, आर्टबोर्ड के साथ ये लॉक आता है, आखिरी वाला, ये ऑन ऑफ यहां से होता है। ये आर्टबोर्ड लॉक है। ठीक है, यूज करते हैं अगर आप करना चाहो तो। और दोबारा मैं पिछले टास्क पे आ जाता हूँ। बताने का मतलब ये है कि लॉक टोटल कितने टाइप के होते हैं। लॉक टोटल 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा, पांचवा लॉक एवरीथिंग। लॉक एवरीथिंग, ये लो, इस लेयर के ऊपर ना तो कुछ पेंट होगा, ना मूव होगा, ना ब्रश लगेगा, नथिंग टू डू विद दिस लेयर। ये लेयर आपके लिए मना कर दिया गया कि इस लेयर के ऊपर अब कुछ नहीं होगा। ना इस लेयर का कंटेंट मूव होगा, ना ये लेयर का कंटेंट आपका डिलीट होगा। ये देखो नीचे, डिलीट भी ऑफ हो गया। ये लॉक फॉर एवरीथिंग, इस लेयर का कंटेंट लॉक फॉर एवरीथिंग, जब तक इसको अनलॉक नहीं करोगे यहां से।
अब अगर आप गौर करो, ये डिलीट का बटन ऑन हो गया। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, इस लेयर को, इसको मूव भी कर सकते हो, इस पे पेंट भी कर सकते हो। और ट्रांसपेरेंसी अगर करोगे तो इसके अलावा कहीं पेंट नहीं होगा, इस लेयर का कंटेंट सिर्फ आपको एक्सेस मिलेगा इसका। ये लॉक्स हैं। सर जो लॉग्स की डिफरेंट टाइप का लॉग सिंबल के अंदर ही है। जब लेयर पे क्लिक, जिस लेयर पे क्लिक करते हो ना वो लॉक हो जाती है ऐसे। अब इस लेयर पे ये चारों एक्शंस मना है। यू कैन नॉट पेंट एनीथिंग, यू कैन नॉट मूव दिस लेयर। लेकिन जैसे इसको अनलॉक करता हूं, ये देखो, अब आप इस लेयर को कर सकते हो। ये देखो, मूव भी हो रहा है, साइज भी हो रहा है, पेंट करोगे पेंट भी होगा, रोटेट करोगे रोटेट भी होगा। लेकिन जैसे इस लेयर को आपने कर दिया लॉक, ना इसको मूव कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना पेंट कर सकते हो, कुछ भी अलाउ नहीं है। इस लेयर को लॉक कर दिया गया, लॉक फॉर एवरीथिंग। ये 4 के 4 लॉक्स लग गए। ये एज ए सिंगल लॉक चारों को लॉक कर दिया। तो सर पिक्सल लॉक करना हो पिक्सल लॉक करने के लिए है। अगर पेंट करते हो ना ऐसे पिक्सल्स को, आप अरेज भी नहीं कर सकते, पिक्सल लॉक है। ट्राइंगल देखो, मैं आपको ये देखो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है। अगर आप ट्राइंगल को लॉक कर देते हो ना फॉर एवरीथिंग, ये लो, अब ना तो इसको मूव करेगा, ना इसको डिलीट करेगा, ना इसको साइज करेगा, ना इसके ऊपर पेंट होगा, और ना इसके ऊपर से कुछ रिमूव होगा। अरेजर जिसे बोलते हैं, अरेजर, अरेजर टूल इज वेरी नेक्स्ट टूल। ये अरेजर, अरेजर भी अलाउड नहीं है। क्यों? इस लेयर के कंटेंट लॉक है फॉर एवरीथिंग। पिक्सल लॉक, ये देखो, आपको कह रहा है भाई जनाब, साफ तो मैसेज आया है, law could not use the eraser, could not use the brush because the layer is locked for everything। ये बात आप अपना डिजाइन बना रहे होते हैं ना, कोई चीज आपकी फाइनलाइज जब हो जाती है, उसको मना कर देते हो कि यार इस लेयर पे आप कुछ नहीं करना, ये ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। कोई एक्सीडेंटली आपको अरेज ना हो, एक्सीडेंटली मूव ना हो, एक्सीडेंटली रोटेट ना हो, एक्सीडेंटली पेंट ना हो, एक्सीडेंटली मूव ना हो, एक्सीडेंटली ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो इसको लॉक कर दिया करो। कोई चीज ग्राउंड बन गई है, वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, और बड़ी मेहनत से बनाई है, वो एक लेयर भी हो सकती है, 10 लेयर भी हो सकती है, उनको लॉक कर दिया करो, ताकि गलती से भी उस लेयर पे, हाँ, जब कभी जरूरत हो पेंट करने की, अरेज करने की, साइज करने की, उस लेयर के कंटेंट को अनलॉक कर लिया करो। जो चीज फाइनलाइज हो जाए लेयर लॉक कर दो, जो चीज फाइनलाइज है लॉक फॉर एवरीथिंग कर दो। लेकिन उसके ऊपर आपके लॉक्स की भी वैरायटी है कि पिक्सल्स को सिर्फ लॉक करना है, ब्रश को लॉक करना है, मूवमेंट को लॉक करना है, या लॉक एवरीथिंग करनी है। दिस इज लॉक, ये लेयर पैनल में लॉक है ये। ठीक है, इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस होकर काम करो। अच्छा, मैंने टेक्स्ट पे भी आपको ब्रश का यूज करवा दिया, शेप्स के ऊपर भी ब्रश का इस्तेमाल करवा दिया। शेप का मतलब कोई भी शेप हो सकती है, लाइक ये एक सर्कल है, दोबारा से देख लो जिसने नहीं समझा। अगर आपको कहा जाए इस सर्कल को, जो कि पेंट किया गया, एक कलर्स में रखा गया, इसको चले मैं टॉप पे ले आता हूं, ये एक सर्कल है। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर पेंटिंग करनी है, ब्रश के साथ पेंटिंग करनी है, इसी सर्कल में पेंटिंग करनी है, इससे बाहर नहीं आना, तो आप जब ब्रश लोगे, टूल, कलर लोगे, मिसाल के तौर पे ब्लू, कलर ले लिया, ब्रश टूल ऑन कर दिया, और इस लेयर के कंटेंट को आप पेंट करना चाह रहे हो, सर्कल के या इलिप्स के अंदर पेंट करना चाह रहे हो, इससे बाहर नहीं आना चाह रहे, तो ट्रांसपेरेंस वाला पिक्सल, ये वाला पहला वाला ऑन कर दो लॉक। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है, ये वेक्टर, ये वेक्टर शेप होती है, वेक्टर को जब तक पिक्सल में कन्वर्ट नहीं करोगे पेंट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इसके पिक्सल को उसने चेंज करना है, पिक्सल को पेंट करना है, पिक्सल को अरेंज करना है। आप जब तक इसको रास्टराइज नहीं करोगे, आप ना तो ब्रश लगा सकते हो, ना अरेजर को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसने इसके पिक्सल, अब पिक्सल में कब कन्वर्ट होता है, जब इसको रास्टराइज करो। रास्टराइज करने के दो तरीके हैं, एक
ब्रश टूल ले लो या अरेजर ले लो, क्लिक करोगे तो मैसेज आएगा, ओके करने पे ये रास्टराइज हो जाएगा। एक तरीका ये, मैं नहीं कर रहा, ये मैंने पहले करके दिखाया था। दूसरा तरीका, आप इस लेयर के ऊपर जिसको रास्टराइज करना है राइट क्लिक करके यहां से कर लो रास्टराइज, ये दूसरा तरीका। और रास्टराइज करते ही ये छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है थंबनेल में, ये गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब ये वेक्टर नहीं रहा, ये रास्टराइज हो गया। और यू कैन पेंट, यू कैन अरेज पिक्सल ऑफ दैट लेयर। अब तीसरा तरीका, लेयर पैनल में जाओ, यहां पे होगा कोई रास्टराइज, रास्टराइज कर दी जाए इस शेप को। जैसे क्लिक करूंगा लेयर पैनल में देखना वो छोटा सा बॉक्स गायब होने का मतलब ये लेयर शेप से पिक्सल ग्राफिक्स में रास्टराइज हो गई। वही, वो देखो। अब आप इस लेयर को लॉक करना चाह रहे हो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स के, ट्रांसपेरेंट का मतलब अदर देन दिस ऑल एरिया इज ट्रांसपेरेंट, इसको ऑन कर दिया करो। और ये लॉक सेमी लॉक है, फुल लॉक नहीं है। सेमी का मतलब एक ऑप्शन आपने, एक वैल्यू एट्रीब्यूट उसका बंद किया है, ट्रांसपेरेंसी वाला। मूवमेंट वाला या ब्रश वाला लॉक नहीं है, क्योंकि ब्रश तो आपने लगाना है इसके ऊपर। ब्रश को अगर लॉक कर दिया तो ब्रश अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब शेप की बाउंड्रीज की बिल्कुल जब अप्लाई होगा उससे बाहर नहीं आएगा। बाहर, हाँ, क्योंकि आपने ये ऑन किया लॉक। और अगर आप इसको भी ऑन कर दोगे तो फिर ब्रश भी नहीं लगेगा। अभी तो आपने ब्रश लगाना है भाई, तो इसको लॉक नहीं कर देना। और ये आपका ब्रश आ गया, साइज करो, जो कलर देना है वो आप दो, जो आपने हार्डनेस, राउंडनेस, एंगल, टाइप, सेटिंग्स बता दो। ये ब्रशेस। अच्छा, अब मैं आपको डाउनलोड करने सिखा। आप कहते हो मुझे फिशेस के ब्रशेस चाहिए, ये समझ लो एक पॉन्ड है, वाटर उसमें है, उसमें फिशेस आपने प्लेस करके दिखानी है। अब फिशेस हैं या बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, इनके भी ब्रशेस होते हैं, और वो आपने करने हैं डाउनलोड। क्योंकि इसमें सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं, उसमें मुझे कहीं बर्ड्स कहीं फिशेस नजर नहीं आ रही। अब वो कहां से लेके आनी है, ये लो। उसके लिए एक वेबसाइट है, मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाई भी थी, आज दोबारा से देख लो। ये है वो वेबसाइट। ब्रश इजी ले लो, या ये फ्री फोटोशॉप ब्रशेस डाउनलोड ये भी है एक, यहां से भी जा सकते हो। लेट्स सी। और ब्रश जब डाउनलोड करोगे इसकी एक्सटेंशन होगी ABR, PAT, ABR, CSH, याद है? CSH कस्टम शेप्स, ABR एडोबी ब्रशेस, और PAT पैटर्न्स के लिए होती है। ये लो, अब मैं आपको ब्रश बनाना भी सिखाता हूं। आप अपने नेम का ब्रश बना सकते हो, पेंट कर लो उसको पूरी स्क्रीन के ऊपर। ये देखो, लेट्स सी। फ्री एडोबी ब्रशेस, क्लाउड चाहिए, स्मोक चाहिए, बर्ड्स चाहिए, ये देखो कितने, ये लाइट्स चाहिए। आपको स्पॉट लाइट्स पूरी स्क्रीन के ऊपर पेंट करनी है, देखो ये कलरफुल, ये लेनी है। क्रैक्स डालने हैं, आप क्रैक्स डाल सकते हो, ऐसा भी ब्रश है। एक आपने कंटेंट बनाना है उसमें क्रैक्स शो करने हैं, क्रैक्स भी आ जाएंगे, स्मोक भी आ जाएगी। ये क्रैक्स ये भी हैं, ये भी क्रैक्स हैं। ये सनलाइट वाले ब्रशेस, ये स्मोक वाले ब्रशेस, ये देखो कितने खूबसूरत ब्रशेस मौजूद हैं। इनमें से जो आपको पसंद है वो आप ले लो। ये भी है, ये स्पॉटलाइट्स वाले ब्रशेस काफी सारे हैं, और भी हैं, ये देखो, ये ले लो। कितने खूबसूरत ब्रशेस हैं, ये ले लो, डाउनलोड करें। ये देखो, और एक वेबसाइट और भी आपको दिखाई थी जिसमें हमने लास्ट टाइम मैंने आपको इस्तेमाल किया था, उसको भी देख लेते हैं। ये देखो, सर जब हम इन जगहों से हम डाउनलोड करते हैं रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर पिक्चर्स वगैरह हो गई या ब्रशेस एट टाइम,
इसके ऊपर जिस तरह ये वाटर मार्क्स आ रहे हैं, ये, हाँ, वाटरमार्क वाले आप डाउनलोड करोगे तो वो शटर स्टॉक एक पेड वेबसाइट है, पे करना पड़ेगा। तो सर इसको इनको इग्नोर करो ना। रिमूव किस तरह करें? किसको? ये देखो, ये चूंकि पेड कंटेंट होता है, वो आपको कहता है अगर आपकी मजबूरी है इस्तेमाल करना तो मुझे पे करो, बाय करो। बाय करने पड़ते हैं, ट्रिक्स हैं उसके रिमूव करने के। लेकिन यह है कि आप, अभी मैं फ्री की तरफ आपको बता रहा हूँ कि फ्री ब्रशेज आपने डाउनलोड करने हैं। आप अगर इसकी तरफ चले जाओगे तो वो आप उसके सेंटर में, वो कंटेंट में वो लिखा हुआ उसकी कंपनी का नाम नजर आ रहा होगा, वाटरमार्क से बोलते हैं, तो उसको रिमूव करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब मैंने एक ब्रश आपको डाउनलोड करना सिखाया, मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। गूगल कर लो, google.com। यू वांट टू डाउनलोड फ्री ब्रशेस फॉर फोटोशॉप। ब्रश इजी है, ब्रश इजी है। और ये, हाँ, ये मैंने उस दिन आपको बताई थी, माई फोटोशॉप ब्रशेज.com, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बोला था ब्रशेज भी होते हैं, पैटर्न भी होते हैं, कस्टम शेप भी होती हैं, तीनों चीजें 3 in 1 है ब्रशेस। यू नीड टू डाउनलोड स्पॉटलाइट, स्पॉट लाइट। ये स्टेज आपका है, कंटेंट आपका है, आप उस पर स्पॉटलाइट्स को प्लेस करना चाहो, साइड से डायगोनल करना चाहो, अपर डायरेक्शन जो भी है, ये स्पॉटलाइट्स हैं, बड़े खूबसूरत से आपके पास अवेलेबल है। ये डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, डाउनलोड मैंने 2 डिफरेंट जगह से डाउनलोड की है, ठीक है। दोनों वेबसाइट अलग अलग है। एक मैंने आपको ये बताई, ठीक है, दूसरी ये मैंने आपको बताई, ये वाली। इसको भी बल्कि मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता हूँ, ये अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये ये मैंने 3 डिफरेंट वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ, ब्रश इजी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आज ये दूसरी और ये तीसरी, दूसरी और तीसरी लाइन पे जो लिखी हुई है, ये मैंने वेबसाइट्स इस्तेमाल की हैं। और ये जब डाउनलोड करोगे, ये आपको कंटेंट डाउनलोड ब्रशेस के ये दोनों नजर आ रहे हैं। इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, इसको भी कर लो। एक में बड़े खूबसूरत से ब्रशेस हैं जिसपे आप बैकग्राउंड में एक बहुत खूबसूरत सा रेस दिखा सकते हो, और एक में मैंने स्पॉटलाइट्स को लेके आया, ये आ गई, ठीक है। इसकी जब आप ओपन करोगे ना फोल्डर को, तो यहां पे आपको ABR फाइल नजर आएगी। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये एडोबी ब्रशेस हैं, जिसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में करता हूं, यहां पे जाओ। आपको 4 तो नजर आ रही थी कैटेगरीज, पांचवी और छठी अब आपके सामने आने लगी है। वो कैसे आएगी? ब्रश सेटिंग्स, ये आइकन नजर आ रहा है छोटा सा, 3 लाइंस। अच्छा, इधर इधर भी इंपोर्ट ब्रशेस होते हैं, यहां से ये आ गया, ठीक है। ब्रशेस पे क्लिक करना, ब्रश सेटिंग नहीं, ब्रशेस पे, ठीक है। ब्रशेस टैब, क्लिक ऑन दिस आइकन एंड देन इंपोर्ट ब्रशेस। चाहे यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। डाउनलोड पहले कर लेना, एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, और डाउनलोड के फोल्डर में जाके इनको कनेक्ट कर देना। ये लो, लोड, ये लिस्ट आ गई, ये देखो, चेक करो, ये सारे ब्रशेस हैं। दूसरे को भी लेके आते हैं, एक और देखो। मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। इससे अच्छे लेआउट्स बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। ये लो, ये भी आ गए, ये स्पॉटलाइट्स हैं,
बालका को जरूरत पड़ती है। जैसे मैं अभी आपको बना के दिखाने लगा हूं। ये लो स्पॉटलाइट ली, सेटिंग में गए, ये स्पॉटलाइट्स। थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, दिस इज स्पॉटलाइट्स। प्लेस करूं, ये लो कितना बड़ा स्पॉटलाइट है। साइज छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ी स्पॉटलाइट है, इसको साइज छोटा कर लेते हैं। और यू वांट टू प्लेस ओवर योर कलर, बताओ कलर, ब्लू, रेड, ब्लैक बैकग्राउंड कर देता हूं और आपको एक खूबसूरत इफेक्ट दिखाता हूं। बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक कर दो और ये देखो स्पॉट्स, स्पॉटलाइट्स, टॉप ऑफ द लेयर, न्यू लेयर, ये स्पॉटलाइट है। व्हाइट कलर कर देते हैं। ब्रश का कलर व्हाइट, स्पॉटलाइट लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो। जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहां से लिस्ट से सिलेक्ट कर लो और पेंट वहां कर लो जहां पे आपको रिक्वायर्ड है। न्यू लेयर, सॉरी मैंने इरेजर को लिया हुआ है, खाक उसमें पेंट करना है। ये ब्रश, ये लो ब्रश को ऑन करो, सेटिंग में जाओ, स्पॉटलाइट बताओ, ये स्पॉटलाइट ले ली, ब्रश ऑन किया, कलर आपने व्हाइट कर दिया क्योंकि बैकग्राउंड इज ब्लैक, और यू वांट टू प्लेस स्पॉटलाइट हियर, ये लो। टॉप पे करना, टॉप पे कर लो, साइज बिग करना है आपकी मर्जी, ये लो। ये स्पॉटलाइट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे लाइट्स की प्लेसमेंट होते हुए नजर आ रही है। बालकात आप इन स्पॉटलाइट्स को फ्लिप भी कर सकते हो, वो भी देख लो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, ये आपने स्पॉटलाइट ली जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, और बॉटम से टॉप करना हो तो इसको फ्लिप कर लिया करो, ये फ्लिप। एक को मैं फ्लिप करता हूं, मैं चारों साइड्स पे स्पॉटलाइट दिखाता हूं। पहले टॉप पे लगाते हैं, ये टॉप पे लगा दी। अब आपने बॉटम पे भी लगानी है, सेटिंग में जाओ, फ्लिप कर दो वर्टिकल। अब मैं नीचे भी लगाने लगा। कलर जरूरी नहीं है आपने व्हाइट रखना है, येलो कर दो, रेड कर दो, जो दिल करते रेड कर देते हैं। आपने लेफ्ट और राइट पे भी लगाना है, मसला कोई नहीं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, जिसे आप एंगल बोलते हैं। एंगल वैंगल इधर से चेंज कर देना। फ्लिप करना है, फ्लिप यहां से भी आप कर सकते हो, वर्टिकल फ्लिप और हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल फ्लिप है ऊपर नीचे, और ये हॉरिजॉन्टल है लेफ्ट राइट। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए आप इसको यहां से अटेम्प्ट कर लेना। ये देखो, चेक करो, फ्लिप कर लेते हैं। ये फ्लिप एक्स एक्सिस है। आप कुछ भी बनाना हो, आप अपने कंटेंट को इस तरह बना सकते हो। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, आपने अभी एक और डिफरेंट ब्रश लिया था, वो लेते हैं। लोड करता हूं पहले, खूबसूरत किस्म के पैटर्न्स में पड़े हुए थे। ये देखो, अगर आप उन्हें देखने हो, सेटिंग में जाओ, ये वो पैटर्न, अप्लाई करूं, ये देखो, ये पैटर्न लगने लगे स्क्रीन के ऊपर। और आप अपने मॉडल को इसके फ्रंट के ऊपर जैसे रखना चाहो आप रख सकते हो।
बैकग्राउंड में वो पैटर्न है जो कि आपने ब्रश के साथ लगाया है, और इसको आप अपनी मर्जी से कोई और पैटर्न अटेम्प्ट करना हो, लाइक न्यू कैनवस, इसके ऊपर आपने पैटर्न लगाना है, और सॉरी, पैटर्न बार बार बोल रहा हूं, ब्रश लगाना है। ब्रश यहां से ले लो। ये काफी सारे स्टाइलिश किस्म के ब्रशेस हैं। सेटिंग में जाओ, यहां से आप ऑन करो, ये है ब्रश, ये देखो, ये है, ये है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिश है, ये लो, ले लिया। यहां आ जाओ, यहां लगाना है ऐसे, ये लो, अंडू, सेंटर में लगाना है ऐसे, ये लो, ऊपर करना है, कॉर्नर पे लगाना है ऐसे, ऐसे। ये अब आपकी मर्जी है, आप उसको यूज कैसे करना चाह रहे हो, पैटर्न को, और सॉरी, ब्रश के स्ट्रोक। कुछ भी डिजाइन क्रिएट किया जा सकता है। साइज छोटा करना है, ओके, कलर डिफरेंट करना है, ये लो, फुल पेंट करना है शेप के साथ, ब्रश है, लिस्ट है, उसमें से जो ब्रश आपने पिक करना है। आपको बर्ड्स के ब्रशेस चाहिए, सर्च करो उसको, आप जैसे कहोगे वो आपके लिए करेगा। यू नीड अ ब्रश ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स है। आपको ब्रांचेस चाहिए, इस तरह की भी लगा सकते, क्रैक्स चाहिए, क्रैक्स लगा दो, क्रैक्स चाहिए, क्रैक्स लगा दो, बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स लगा दो। ये देखो, एनिमल्स, डॉग्स, हॉर्सेस, आपको यहां तक कि आपको इस तरह के, आपको फेदरिंग काइंड ऑफ फेदर लगाने हैं, पर जैसे नहीं होते, उनके ब्रशेस चाहिए, ये लो। डाउनलोड, ये फेदर के ब्रशेस आ गए। आपको बर्ड्स चाहिए, ये ये बर्ड्स आ गए, और इसको आप जस्ट डाउनलोड में जाके, ये गूज आ गए। पहले एब्स्ट्रैक्ट कीजिएगा, फिर आपने, ये फेदर ब्रशेस भी हैं, ये लो, ये ऑलरेडी उसने एबीआर फाइल ही दे दी है, वेरी गुड, एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये लो। अब आपने जहां इस्तेमाल करना है ना, वहां पे आपने ब्रश को एक्टिव करना है, और इस ऑप्शन के थ्रू इंपोर्ट करना है, जो कि ब्रशेस टैब से आ जाएंगे। इसका मतलब ब्रशेस जो है ना, मेरा ख्याल में डिजाइनिंग के लिए, डिजाइन टूल के तौर पे बहुत जबरदस्त टूल है। अभी मैंने इसकी सेटिंग्स मजीद नहीं बताई, अभी मैंने सिर्फ एक चीज बताई है कि ब्रश डाउनलोड करना है, और उसकी कुछ सेटिंग्स बताई हैं, राउंडनेस, साइज, स्पेसिंग, इतना का मैंने बताया है, फ्लिपिंग, रोटेशन, एंगल, सिर्फ इतना बताया है, इससे ज्यादा नहीं बताया। डाउनलोड में जाओ, ये फेदर ब्रशेस आ गए, इसको भी लोड कर लो, और उसको भी, दूसरे को भी कर लेते हैं। गूज, हो सकता है कोई ऐसे कंटेंट जिसमें आपको चाहिए हो, क्या आ गए, चेक कर लो। ये फेदर वाले आ गए, ये फेदर्स हैं, पर नहीं होते, ये वो वाले हैं। सिलेक्ट करो, सेटिंग में जाओ, ये देखो, लोड करने के बाद जहां अप्लाई करना चाहो, कलर यहां से डिसाइड कर लो, ग्रे चाहिए, ब्लैक चाहिए, ये आपकी मर्जी है। गूस चाहिए, हाँ जी, क्या हुआ, हाँ, लोगो ब्रश भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो राबिया।
आप लोगो ब्रश बनाना चाहो वो बना सकते हो, अपने नाम का ब्रश क्रिएट करना चाहो वो कर लो। अभी तो मैंने आपको एक लंबी चौड़ी आपको वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ब्रशेस अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करने के लिए। अभी वो भी बताता हूँ कि आपने अपना कस्टम ब्रश कैसे बनाना है। टाइम हो गया, बस आखिरी काम मैं आपको ये जो अभी आपको मैंने ब्रश एक और गूज वाला बताया वो भी देख लो, और फिर मैं आपको फाइनली अगली ऑप्शंस की तरफ इसकी प्रॉपर्टीज, कस्टम ब्रश कैसे बनता है, अपना ब्रश कैसे बनाना है, अपने नाम का ब्रश कैसे बनाना है, उसको पेंट करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आपने ब्रशेस में गूस ब्रशेस ये मौजूद हैं आखिरी वाले, ये गूस क्लिक करो। बाद में आपको कोई कार्टून बैनर बनाना है या कोई एनिमल्स कुछ इस तरह के आपके जो है वो चाहिए, बर्ड्स चाहिए, एनिमल बर्ड्स चाहिए, तो ये लिस्ट ले लो, ब्रशेस में जाओ, चेक करो, ये है, इसको पेंट कर लो। बिग साइज करना है, एक ही दफा करना है, ये लो, ये पेंट हो गया। अगर आपने छोटे साइज में करना है तो छोटा साइज कर लो। जहां पेंट करना है आप पेंट कर सकते हो, और पूरा एक नंबर ऑफ करने शिफ्ट के साथ कर लो, गैप दे के खूबसूरत डिजाइन बनते हुए। और अब आखिरी काम आपका कस्टम ब्रश कैसे बनता है, अपने नाम का ब्रश कैसे बनता है वो भी देख लो। कुछ भी आप अपना डिजाइन बना के उसको ब्रश के तौर पे ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने एक ब्रश बनाना है आईसीटी ट्रेनिंग का, इसका ब्रश क्रिएट करना है। आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, नाम दे दो आईसीटी ट्रेनिंग ब्रश, ये लो बन गया। अब पेंट कर लो इससे, जहां पेंट करना है ब्रश में जाओ, ये आपका ब्रश है, पेंट कर लो। बिग करना है, छोटा करना है, गैप देना है, गैप में जाओगे तो गैप आएगा। ये ब्रशेस यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखो सबसे नीचे ये नई लिस्ट में आईसीटी ब्रश आ गया है। क्लिक किया, यहाँ गए, यहाँ से स्पेसिंग दी, ये लो स्पेसिंग, स्पेसिंग, मोर स्पेसिंग, ये देखो ये आपका ब्रश अवेलेबल हो गया। और अब आप यहाँ पे पेंट कर लो, स्पेसिंग मैंने ज्यादा दे दी है, ये लो। पूरी स्क्रीन के ऊपर आप अपने ब्रश के स्ट्रोक को लगा सकते हो। समझ रहे हो? कलर लो, रेड, यू वांट टू पेंट रेड, ओके ये लो। यू वांट टू पेंट बिग साइज, ओके। यू वांट टू चेंज कलर, ये लो। और अगर क्लिक पर ड्रैग करोगे तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह पेंट होते हुए नजर आएगा। पूरी स्क्रीन के ऊपर आप उसको अपने टेक्स्ट को पेंट कर सकते हो। और आपके लिए अच्छी चीज इसमें यह है कि आप अपनी ब्रश टू शेप ऑप्शन की ये सेटिंग मैंने बता दी है, लेकिन बाकी चीजें जल्दी से दो चीजें सीख लो। शेप डायनामिक्स क्लिक कर दो, साइज जो कभी आप बड़ा खुद करते हो कभी छोटा खुद करते हो, ये जरूरत ही नहीं करने की आपको आज के दिन के बाद, ये खुद ही करेगा आपके लिए। ये देखिए, कभी छोटा कभी बड़ा, डिफरेंट साइजेस के ब्रशेस खुद ही लगेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर भी ये दे दिया, चेक कीजिएगा आपका काम कितना आसान हो। हर क्लिक पे डिफरेंट साइज आएगा, कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है, ये आपके लिए खुद कर देगा। दोबारा सुनिएगा, आप जब क्लिक करते हो देख रहे हो ब्रश में डायनामिक्स हो गए, शेप में डायनामिक्स हो गए, आपको कलर भी डिफरेंट चाहिए ये भी आपके लिए कर देगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी में जाके ये काम कर, सेटिंग में जाओ, ये सबके लिए है, ये सिर्फ आईसी ट्रेनिंग के लिए है। जो करवा दिया, बर्ड्स करवा दिए, स्पॉटलाइट करवा दिए, उसमें भी अब ये होगा। आपने ये ऑप्शन के साथ जाना है,
ये शेप डायनेमिक्स है। और अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ये कलर डायनेमिक्स है। कलर डायनेमिक्स में फ्रीक्वेंसी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का वेरिएशन आएगी। फोरग्राउंड क्या है इस वक्त? ब्लू। बैकग्राउंड क्या है? ब्लैक। बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। चेक कीजिएगा अब क्या मजे की चीज होने लगी है। कलर वाइज भी डिफरेंट वेरिएशन आ जाएगी। ब्राइटनेस और उसकी पैरिटी और ये फ्रीक्वेंसी, ये लो कर दिया। चेक करो क्या होता है। दो डिफरेंट चीजें हो रही हैं। कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं और साइज भी डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं कि दो प्रॉपर्टीज आपकी इस वक्त पैरेलल चल रही हैं, क्योंकि आपने दोनों ऑन की हुई हैं। शेप डायनामिक्स, कलर डायनामिक्स। अब मजे की चीज बताऊं, एक स्कैटरिंग भी होती है। स्कैटरिंग मतलब फैलाएगा खुद ही। आप एक क्लिक करोगे फैला देगा पूरे बोर्ड पे। इसे बोलते हैं स्कैटर करना। चेक कीजिएगा। स्कैटरिंग बढ़ा दो दूर दूर, वो देखो नीचे क्या हो रहा है। स्कैटर करूं क्या? ये लो, चेक कीजिएगा। अब आपके तीन काम होंगे। ये लो, और हर दफा होंगे डिफरेंट कलर्स। हर क्लिक पे डिफरेंट कलर आएगा। चेक करो कितने मजे की चीज हो रही है। एक दफा क्लिक करोगे, ये स्कैटरिंग, कलरिंग, साइजिंग हो रही है। तीन चीजें की हैं, कलरिंग, साइजिंग और स्कैटरिंग। दोबारा क्लिक करता हूं, हर दफा नया कलर। ये अब ग्रीन हो गया। फिर उसमें भी वेरिएशन आनी शुरू हो गई। बाद औक़ात आपको ऐसा डिजाइन बनाना पड़ता है जिसमें एक ऐसी ग्राउंड बनानी पड़ती है जिसमें आपका ब्रश के स्ट्रोक आपके लिए काम करेंगे, बैकग्राउंड का। और इसके ऊपर आप अपना कंटेंट डेवलप कर लो। यू वांट टू पुट एनीथिंग, यू कैन क्रिएट एनी कंटेंट, जो भी करना चाहो। ये लो, बैकग्राउंड में। और यहां पे अगर आपने टेक्स्ट भी लिखना है, आप अपना टेक्स्ट लिख लो। ये लो, साइज छोटा कर लेते हैं। ये लो, डिजाइन में बनाओ बेहतरीन। अब काम, इसकी बैकग्राउंड आप इसको, आपने जो पेंट किया ना, फिर मैंने आपको कहा ये गलती नहीं करनी। लेयर अलग होनी चाहिए। ब्रश जब भी लगाओ किसी लेयर के ऊपर ना लगा दो, अलग से लेयर बनाओ ताकि उसको मूव करना। अब मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगा, साइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कर दिया। कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं। ये देखो, अब मैं इसके ऊपर नई लेयर बनाऊंगा और इसके ऊपर मैं पेंट करूंगा अपने कंपनी का नाम। ब्रश लिया, और हर दफा क्लिक पे डिफरेंट उसकी वेरिएशन आ रही है। कलर्स कभी कोई हो रहा है, कभी कोई हो रहा है, और साइज भी डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। आप अपना आर्ट बोर्ड बड़ा खूबसूरती से बना सकते हो। रेड कर लो, डिफॉल्ट करना डिफॉल्ट कर लो। आपके ब्रशेस लगे हुए हैं। और अच्छा नहीं लग रहा, डिलीट। आपने यहाँ पे डक्स का कंटेंट लेके आना है, ब्रश लेके आना है। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम गूज। ये लो, लिया बर्ड। बर्ड ले लो, सेटिंग पहले इसकी देख लो। सेटिंग में जाओ, ये बिग साइज आपका बर्ड का आपको दिख रहा है, ठीक है। कलर पहले बताओ। कलर लाजमत आपको चेंज करना पड़ेगा। ग्राउंड इज वेरी ब्लैक, यू नीड टू पुट साइज इज देयर। और गैप आपको देना पड़ेगा अगर आप इसको थोड़े थोड़े फासले पे देना चाह रहे हो। तो फासला सेट होगा यहां से सेटिंग में जाके। मतलब इसकी प्रोमिनेंस किस होगा? और सेटिंग अच्छा इसकी जरा देख लीजिएगा, ऊपर टिप शेप है, यहां से आएगी सेटिंग। हर क्लिक पे उसकी सेटिंग आएगी। अगर आपने टिप सेटिंग करनी है, यहां से करोगे।
और अगर आपने डायनामिक शेप सेट करनी है यहां से करोगे, स्कैटरिंग सेट करनी है यहां से करोगे, कलर सेट करने यहां से करोगे। ये इंपॉर्टेंट बाकी भी हैं, लेकिन ये मैं समझता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको 4 ऑप्शन बताई हैं: टिप शेप, शेप डायनामिक्स, स्कैटरिंग एंड कलर डायनामिक्स। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपके लिए बहुत अहम रोल प्ले करेंगी अगर आप यहां पे इसका इस्तेमाल करना चाहो। और जब सेटिंग हो जाए साइड पे करो और अपना कंटेंट बना लो। देख रहे हो, कलर भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं क्योंकि कलर डायनामिक्स ऑन। वैसे prominent नहीं है, क्या like their shapes. वो यहाँ पे स्क्रीन आपकी इस तरह की है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ये लो, बैकग्राउंड को चेंज कर दो। और इस लेयर के ऊपर आप नई लेयर बनाओ। नई लेयर बना के इसके ऊपर अपना कंटेंट जो भी आपने बनाना चाह रहे हैं, ब्रश ले लो। ब्रश में जो सेटिंग आपको रिक्वायर्ड है वो पहले कर लेनी है। ठीक है, कलर अपना सेट कर लीजिएगा। और कलर आप डिफरेंट डिफरेंट चाह रहे हो, ये ऑन कर दो। अगर कलर आप सेम चाह रहे हो तो इसको ऑफ कर दो। स्कैटरिंग नहीं चाह रहे, ऑफ कर दो। आप शेप के साइजेस डिफरेंट डिफरेंट नहीं चाह रहे, ऑफ कर दो। आप सिर्फ ब्रश टिप शेप पे गौर करो। आप यहां से अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट करोगे, यहां से ले लो। ये रिसेंटली जो आप लोड करते हो ये आते हैं, वैसे लिस्ट यहां पे है टोटल, रिसेंट वाले यहां पे आ जाते हैं। और यहां से आप इसका स्पेसिंग, ये वो लीव वाली शायद है, फेदर, और ये इसका साइज है। यहां से आप इसको अटेम्प्ट करो। ले लिया, इसको साइड पे करो। ये लो, फेदर का साइज बड़ा करो। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे इसको प्लेस करना है, फ्लिप करना है, फ्लिप कर लो। और कलर वाइट येलो है, येलो को में चेंज करना पड़ेगा। येलो पे येलो तो नजर नहीं आएगा, रेड कर लो, येलो। फेदर की प्लेसमेंट जो भी आपने छोटा करना है, साइज छोटा कर लो, येलो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसकी यहां तक लिस्ट हो जाए, शिफ्ट के साथ कर लो। मतलब डिजाइन में ब्रश का वेरी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल कर लो। कल, आज तो हो गया टाइम काफी, कल मैं आपकी ये बाकी सेटिंग जो ये वाली हैं, या ये बटरफ्लाई आइकन वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही आपको ब्रश की ये सारे बाकी रिमेनिंग 3 टूल्स करवाने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं करवाना, मैंने आपको कल अरेजर की तरफ भी लेके जाना है, क्योंकि ब्रश और अरेजर का बहुत इंपॉर्टेंट आपस में तालमेल है। ब्रश पेंट करने के लिए होता है, अरेजर खत्म करने के लिए होता है। लेकिन अरेजर सिर्फ खत्म नहीं करता, अरेजर से बहुत अच्छे डिजाइन भी बना सकते हो। आप देखोगे कि अरेजर सिर्फ बर्बादी फेरने के लिए नहीं है, अरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए नहीं है। अरेजर से आप अपना डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो बड़ा खूबसूरती से, अगर सही इस्तेमाल कर लो इसको। ठीक है, तो बताने का मतलब यह है कि आज आपको मैंने ये बोला कि आप अगर चाहो अपना कंटेंट का ब्रश भी बन जाता है, डाउनलोड भी कर सकते हो, लोड भी कर सकते हो। बाकी प्रॉपर्टीज मैंने साइज एंड कलरिंग, डायनामिक, उसकी शेप्स वगैरह ये ऑन करके, हाँ जो चीजें रह गई हैं इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करवाऊँ। क्या नाम क्या आपका? ठीक हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। बाकी है प्रैक्टिस, बाकी प्रैक्टिस है। और आपके डिजाइन को मच्योर करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये ब्रश मैं समझता हूं, बाकी जो टूल्स अपनी जगह पे होंगे, लेकिन ये अकेला टूल ही आपके डिजाइन को बड़ा खूबसूरती से, आपके कंटेंट को बड़े खूबसूरती से बनाने में आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। सही तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल कर लो, डिटेल्स की इसकी देख लो, समझ लो, तो